नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की अंग्रेजी, जिसका हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। तो आज हम इसका जो सेकंड लेसन दिया गया है इसको समझेंगे। यहाँ देखिए इसमें जो सेकंड लेसन है दूसरा पार्ट है। तो यहाँ देखें इसकी अनुक्रमणिका दी गई है और जो फर्स्ट पार्ट था प्रेयर हमने इसको पिछली वीडियो के माध्यम से समझा है। आज हम देखेंगे फेस द प्रॉब्लम। ठीक है ना। इसके बारे में जो है ये जो पार्ट दिया गया है, तो ये दिया गया है लेसन 2 यानी पार्ट 2 दिया गया है फेस द प्रॉब्लम। फेस द प्रॉब्लम यानी जब हम किसी चीज़ कोई समस्या का सामना करते हैं। ठीक है ना। तो समस्या का सामना करना, तो इस पाठ में यह समझाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे बंदर हैं और यहाँ पे एक लड़का है और हाथ में देखिए डंडा लिए हुए हैं। तो ये किस प्रकार से फेस यानी सामना कर रहा है, किसका, इन बंदरों का। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है। जो ये यहाँ पे बच्चा दिया गया है, यहाँ पे देखें पाठ के पूर्व की तैयारी में भी इसमें कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि हम भी किसी प्रकार से सभी चीज़ों से हमें भी डर लगता है। जानवरों से, तो ये बंदर हैं, बंदरों से भी हमें क्या लगता है, डर लगता है। लेकिन हमें इन समस्याओं का सामना करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार के अनुभव साझा किए जा रहे हैं कि हमें क्यों डर नहीं लगना चाहिए। तो महापुरुषों के बचपन की घटनाएं भी हम पढ़ें और इस प्रकार से कुछ इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ें जिसमें कि इस प्रकार की कहानियाँ दी गई हों कि हमें इनसी समस्याओं का सामना किस प्रकार से करना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इसी के रूप में यह बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर इनके माध्यम से भी हम समझेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे जो इंग्लिश के दिए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। कैसे? बहु विकल्पीय यानी इसमें विकल्प दिए गए हैं। एक प्रश्न है और उनके विकल्प 4 दिए गए हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं। मल्टीपल चॉइस माने चुनो, चॉइस यानी चुनो और क्वेश्चन माने प्रश्न। इनका जो सही प्रश्न है मल्टीपल यानी इनमें से जो सही विकल्प दिए गए हैं इनको चुन करके इनके उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखें प्रश्न जो फर्स्ट दिया गया है इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज्ड हिज फेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। इंक्रीज्ड यानी होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना या गति बढ़ाना। इंक्रीज्ड हिज फेस है ना, उन्होंने क्या की, गति बढ़ाई। एंड फाइनली और अंतिम स्टार्ट क्या किया यानी शुरू की। क्या की? शुरू। RUNN यानी रनिंग यानी दौड़। क्या होता है? रनिंग यानी दौड़। और फिर क्या किया? उन्होंने अंतिम निर्णय लिया और इसके बाद में दौड़ना शुरू किया। तो ये किसने किया यह पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दी प्राइस्ट यानी होता है पुजारी। नरेंद्र एक लड़के का नाम है। मंकी यानी बंदर होता है। पीपल माने लोग। तो ये जो है किसने रनिंग यानी दौड़ना शुरू किया? नरेंद्र ने। किसने? नरेंद्र। तो यहाँ लिख दें NARENDRA, नरेंद्र। ठीक है। नरेंद्र एक लड़के का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्वेश्चन 2 दिया गया है यहाँ पे। मंकीज स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। विजिटर्स माने होता है जो विजिट करते हैं उनको हम यात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यात्री। विजिटर यानी यात्री। मंकीज यानी बंदरों ने। स्नैच्ड यानी होता है छीनना। ये क्या लिखा हुआ है? स्नैच्ड डा बना लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से स्नैच माने छीना, अबे माने उनसे। फुड यानी होता है भोजन। फुड यानी भोजन। ठीक है। इसको पढ़ना है फू और डा फुड यानी भोजन। फ्रॉम द विजिटर्स, विजिटर्स टा और सा के ऊपर विजिटर्स माने यात्री। तो जो बंदर हैं उन्होंने यात्रियों से फुड यानी खाना छीन लिया। किससे छीना है? तो यात्रियों से तो छीना है। यहाँ लिखा बैग में से, कि प्लेट में से, कि कपड़ों में से, कि हैंड में से। किससे छीना?
हाथ में से। हैंड यानी होता है हाथ, ये लिखा हुआ है हैंड। हैंड यानी हाथ। हाथ से उन्होंने भोजन छीन लिया। किसने? मंकीज, बंदरों ने। ये लिखा हुआ है मंकीज। मंकीज यानी बंदर। स्नैच्ड माने उनको छीनना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है? वेरी, VERRY, वेरी माने बहुत। शॉर्ट, शॉर्ट तो आप लोग जानते हैं, शॉर्ट यानी छोटे। आंसर उत्तर, टाइप क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चनों के यहाँ पे प्रश्नों दिए गए हैं बहुत छोटे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में उत्तर लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो तीसरा दिया गया है, बहुत अच्छे से इसको समझिए। तो इसमें देखें, यहाँ पर देखिए जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, तीसरे से यहाँ पे लिखा आर। जंपिंग, आर माने हैं, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। नाउन्स और वर्ब्स। नाउन्स, नाउन माने संज्ञा, वर्ब माने क्रियाएं। ये संज्ञा हैं कि क्रियाएं हैं, यह बताना है। ये क्या लिखा हुआ है? नाउन्स, नाउन्स ऐसा लिखा जाएगा, नाउन्स। और ये लिखा हुआ वर्ब्स, वर्ब्स ऐसा, वर्ब्स, वाह आधे वाह में, ठीक है, वाह आधे वाह में, सा के ऊपर वर्ब्स। और ये जंपिंग लिखा हुआ है, जंपिंग यानी कूदना, जंपिंग, ये लिखा है जंपिंग। ये लिखा है चैटरिंग, चैटरिंग यानी बक बक करते ना। रनिंग यानी दौड़ना, रनिंग, ये क्या लिखा हुआ है? रनिंग। एंड लीपिंग, क्या लिखा हुआ है? लीपिंग, लीपिंग। इस प्रकार से ये दिए गए थे शब्द। इन शब्दों में हम बताना है कि ये नाउन यानी संज्ञा हैं कि क्रियाएं हैं। तो ये क्या है? क्रिया हैं, ठीक है। जंपिंग दौड़ना, चैटरिंग करना, रनिंग करना, लीपिंग करना, है ना। तो ये क्या है? क्रियाएं। तो यहाँ हम लिख देंगे वर्ब्स, ये क्रियाएं हैं, ठीक। चलिए प्रश्न चौथा दिया गया है, राइट द अपोजिट फॉर द वर्ड फॉर। राइट माने होता है लिखो, यह क्या लिखा हुआ है? राइट, राइट यानी लिखो। द अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट यानी विपरीत, उल्टे शब्द। फॉर माने के, फॉर माने के। वर्ड, वर्ड यानी होता है शब्द। इस शब्द के, किसके? फॉर, फॉर शब्द का क्या लिखना? अपोजिट यानी विपरीत शब्द लिखिए। फॉर माने होता है दूर, तो दूर का पास क्या हो जाएगा? नियर। ये क्या लिखा हुआ है? नियर, नियर यानी होता है पास। फॉर माने दूर, नियर यानी पास। तो हमें दूर का, हमें पास क्या लिखना था? दूर यानी नियर यानी पास होता है, क्या होता है? पास, ठीक है। तो दूर का पास उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इस शब्द को लिख देना है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। हमारे भारत का ये ग्रेट माने महान, सन माने पुत्र, महान पुत्र कौन है? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी, स्वामी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद, ये लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद। हु माने कौन, और इज माने है, द ग्रेट का लिखा हुआ है ग्रेट, सन, सन यानी पुत्र, ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है इंडिया, इंडिया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इंडिया। तो कौन है? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 6 दिया गया है, राइट द सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, फॉर्म, फॉर्म ऑफ द वर्ड टीथ, टीथ यानी दांतों, टीथ, ठीक है। तो ये टीथ यानी होता है दांत, इसका हमें सिंगुलर बनाना है। तो टीथ बहुत से दांत होते हैं। राइट माने लिखो, ये क्या लिखा हुआ है? राइट द सिंगुलर, 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 तो ये प्लूरल में लिखा हुआ है, इसका सिंगुलर एक वचन बनाना है। फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। टीथ का क्या हो जाता है? टूथ, टीथ दांत, दांतों, ठीक। इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन हमें इसका बनाना था, ठीक है। तो आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आगे जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 7, यहाँ से देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर माने छोटे प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 and 2 सेंटेंस, एक या दो, कितने वाक्यों में लिखना? सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस, कितने? एक या दो वाक्यों में उत्तर। सेंटेंस यानी होता है वाक्य,
क्या होता है, वाक्य। आंसर माने उत्तर, फॉलोइंग माने नीचे, नीचे लिखे हुए क्वेश्चनों की, हमें नीचे लिखे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो क्या लिखना है, एक या दो वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 7वां है, हाउ मैनी पीपल वर देयर अलोंग द घाट। हाउ मैनी क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी pupil, how many pupil were there along the, या दी बोल सकते हो, along the घाट, ठीक है, along the घाट। हाउ मैनी पीपल माने कितने लोग थे, वर माने वहां पर, देयर एलॉन्ग द घाट वहाँ घाट पर कितने लोग थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा देयर वर वेरी फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू लिखा हुआ है, ये फ्यू, वेरी फ्यू, बहुत कम, पीपल अराउंड, वहाँ पर जो है घाट पर बहुत कम लोग थे। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया गया है प्रश्न 8। तो इसमें दिया है कि व्हाट डिड दी डेवोटीज ब्रिंग फॉर द मंकीज। डेवोटीज यानी जो यात्री, क्या, डेवोटीज यानी यात्री। व्हाट डिड डेवोटीज ब्रिंग यानी जो यात्री थे वो क्या लाए, फॉर द मंकीज, बंदरों के लिए। तो दिस सैड ऑन द फूड एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डेवोटीज। जो डेवोटीज थे यात्रियों द्वारा उनके लिए फूड यानी भोजन, एंड सीरियल्स माने अनाज, ठीक है ना, कुछ अनाज लाए जैसे चना वगैरह है ना, ब्रॉट फॉर द देम बाय द डेवोटीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका उत्तर लिख देना है। प्रश्न 9वां देखिए, इसमें है कि हाउ डिड द मंकीज रन अवे। हाउ डिड कैसे, मंकीज रन अवे मानी जो बंदर थे वो कैसे भाग गए। तो नरेंद्र पिक अप द स्टिक, नरेंद्र ने क्या किया, पिकअप यानी एक उठाई, क्या, स्टिक यानी छड़ी, एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड सो मंकी रैन अवे। उन्होंने क्या किया, छड़ी उठाई और क्या किया, और दौड़ना शुरू किया उस तरफ, फॉरवर्ड विथ रेज्ड, और वो दौड़े, हैंड मतलब हाथ में छड़ी लेकर के, सो मंकी रैन अवे, इसलिए बंदर जो थे वो भाग गए। ठीक, प्रश्न 10वां देखिए, इसमें है कि वेयर बाज द नरेंद्र वॉकिंग। नरेंद्र कहाँ चल रहा था, तो नरेंद्र बाज वॉकिंग एलॉन्ग दी घाट, वो जो था घाट पर अकेला चल रहा था। कहाँ चल रहा था, घाट पर अकेला। ठीक, प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 and 5 सेंटेंस, 3 से 5 सेंटेंस में यहाँ पे हमें प्रश्न उत्तर लिखना थे। क्वेश्चन है 11 में देखें तो, भाई बाज नरेंद्र ब्राइटेंड, वो जो है क्यों अचानक डर गए थे। तो सडनली अचानक ए मंकी केम टूवर्ड हिम एक्सपेक्टिंग सम फूड, एक बंदर है कुछ खाने की उम्मीद से उनकी ओर आया। द सडन मूवमेंट, वो अचानक इस हरकत से कि ब्राइटेंड नरेंद्र, और जो नरेंद्र थे वो डर गए। ठीक है ना, जैसे बंदर उनकी तरफ आया उन्होंने सोचा होगा बंदर ने कि ये कुछ खाने को लिए होगा, तो इनकी तरफ जैसे ही आया तो वो एकदम घबरा गए, डर गए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 12वां दिया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन। ये जो नीचे एप्लीकेशन दी गई है, वाई फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ देखिए एक बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके द्वारा जो नीचे दी गई एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए ग्रांट यानी एक निवेदन होता है, सफरिंग यानी बुखार आ जाना, हेडमास्टर कम माने आना, और एप्लीकेशन माने छुट्टी या आवेदन। ठीक है ना, तो इन शब्दों के द्वारा जो छूट गए हैं शब्द हमें यहाँ पे भरना है। तो कहाँ किस शब्द को भरना है, यहाँ देखिए इसमें तो सबसे पहले यहाँ से हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं टू, ठीक है ना, टू यहाँ से शुरू करते हैं, टू द, यहाँ आएगा हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है नयापुरा न्यूवती मंडीदीप रायसेन। तो इस प्रकार से जो है हमें अपने यहाँ पर पूरा गांव का नाम लिख देना पड़ता है या अपने स्कूल का नाम लिख देना पड़ता है जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा इसने लिखा है यहाँ पे कि नयापुरा मेवती
और मंडीदीप रायसेन। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है कि ये जो एप्लीकेशन लिखी जा रही है वो किस विषय में लिखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट यानी विषय, एप्लीकेशन फॉर लीव छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। फिर यहाँ से लिखते हैं श्रीमान जी, सर या मैडम जो भी हो। ठीक है, आई एम सफरिंग मुझे बुखार आ गया, फ्रॉम फीवर, ठीक है ना, फ्रॉम फीवर मुझे बुखार आ गया। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट, क्या भरा जाएगा इसमें, ग्रांट मी 2 days लीव, यानी 15/3/23 से 16/3/23 तक की छुट्टी देने की कृपा करें। और यहाँ लिख देना है थैंक यू योर, यहाँ पे ट्रूअली आपका जो भवदीय होता है उसको, और यहाँ लिखना है अनन्या, और यहाँ क्लास जो थी क्लास 5। इस प्रकार से हमें ये एप्लीकेशन दी गई थी, इन 3-4 शब्दों को इसमें भरना था। तो जहाँ जो शब्द आना थे उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है लेसन 3 पार्ट 3, ये विजिट टू हेड स्टार्ट केंद्र। जो सेंटर है हेड स्टार्ट सेंटर, हेड स्टार्ट केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी यात्रा, ठीक है, हेड स्टार्ट सेंटर की विजिट, विजिट माने होती है यात्रा। यहाँ देखें एक ये यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, हेड स्टार्ट सेंटर आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ देखें इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर है ये लगा हुआ है, यहाँ पर टीचर बच्चों को कंप्यूटर से, यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीन बताई जा रही है, ये स्क्रीन, यहाँ पर टीचर स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है ना। तो ये है हेड स्टार्ट केंद्र। तो हेड स्टार्ट केंद्र में जो है कंप्यूटर रखे रहते हैं, इन कंप्यूटर से अब बच्चों की पढ़ाई होने लगी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे पार्ट दिया गया है और इसके बहु विकल्पीय खाली स्थान भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान है, बहु विकल्पीय प्रश्न टाइप के खाली स्थान बने हुए हैं। तो बहु विकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या लिखा हुआ है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके लिखिए। इसमें है द चिल्ड्रन विजिटेड द, बच्चों ने कहाँ की सैर की, कहाँ गए, तो बच्चे कहाँ गए थे, जन शिक्षा केंद्र। ये में यहाँ पे दिया गया जन शिक्षा केंद्र, जन शिक्षा केंद्र है तो बच्चे जन शिक्षा केंद्र गए थे, तो यहाँ पे भर देंगे हम। इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा दिया गया है कि रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन, रिचा ने जो है अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं, फाउंड मैंने उसने पाए कितने समय में, तो यहाँ पे कितने में, 59 सेकंड उसको ये सभी ढूंढने में लगे। ठीक, आगे देखें अगला प्रश्न तीसरा दिया गया है, इसमें है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 दिया गया है और इसमें लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस 1 2 वर्ड, यानी एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन 3 है, राइट द नेम ऑफ द अपराइट बॉक्स। अपराइट्स जो वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है उसका नाम क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। तो उसका नाम था CPU, ठीक है, ये कंप्यूटर का वो रहता है, तो इसका नाम है CPU। प्रश्न चौथा देखिए, प्रश्न चौथे में दिया गया है कि हु ग्रीटेड द स्टूडेंट्स, वहाँ जो विद्यार्थी थे उन्होंने अभिवादन, उनका अभिवादन किसने किया, ग्रीटेड, किसने अभिवादन किया छात्रों का, तो देयर वर ग्रेटेड बाय द हेड मास्टर, किसके द्वारा किया गया, हेड मास्टर के द्वारा बच्चों का स्वागत किया गया। यहाँ देखिए प्रश्न 5 है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो है हमें इनके स्त्रीलिंग लिखना है, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अंकल, अंकल माने चाचा, तो क्या लिख देते हैं हम, आंट, आंट माने चाची, चाचा का क्या हो जाता है, चाची, क्या, चाचा का चाची, सभी लोग जानते हैं। तो ये लिखा हुआ है अंकल, क्या बोलते हैं, अंकल, अंकल माने चाचा, इसको बोलते हैं आंट, आंट माने चाची, ठीक है। कॉक,
कॉक यानी मुर्गा, और हैन माने मुर्गी, क्या होता है हैन, हैन लिख लीजिए यहाँ पे हैन, और इसको बोलते हैं कॉक, कॉक, ठीक है ना, कॉक यानी मुर्गा। प्रश्न छठवां देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न छठवां दिया है कि राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कॉर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर से कॉर्डिनल नंबर लिखते हुए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन किसके बाद रखा हुआ है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम देखें तो हमारा तीसरे नंबर पर हम चलें तो यहाँ पर द बॉल इज एट द थर्ड प्लेस, किस पर रखी हुई है बॉल, तीसरे स्थान पर बॉल रखी हुई है। द एप्पल इज एट द फर्स्ट प्लेस, एप्पल पहले स्थान पर रखा हुआ है, ठीक है। और द पेन इज एट द सेकंड प्लेस, टू यानी सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेकंड लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है कि विच लैंग्वेज गेम्स वर द प्लेड बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा भाषाई लैंग्वेज में, जो हमारी यहाँ पे लैंग्वेज है भाषा है ना, तो उन्होंने इस पर कौन से खेल खेले। तो चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम्स लाइक फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, जो पहले उंगली रखेगा, हिट द बिगिनर, वही क्या होगा, वही जो है बिगिनर हो जाएगा। और राइट एंड एवोल्यूट योर सेल्फ एंड वोकाबलरी गेम्स ऑन द कंप्यूटर, और उन्होंने खुद को विकसित करने के लिए तथा कंप्यूटर पर एक क्या खेली, एक शब्दावली, वोकाबलरी यानी एक शब्दावली गेम खेला, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ने भाषाई खेल खेले। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है, इनटू हाउ मैनी ग्रुप डिड द टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन, शिक्षक ने बच्चों को हाउ मैनी ग्रुप, कितने ग्रुपों में डिवाइड किया। तो द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू दीज ग्रुप, उन्होंने ये क्या करे, ग्रुप बनाए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है कि वेयर वर द स्टूडेंट्स सीटेड एट द जन शिक्षा केंद्र, वह जो जन शिक्षा केंद्र है वहाँ विद्यार्थियों को कहाँ बैठाया गया, वेयर वर द स्टूडेंट सीटेड, उनको जो वहाँ पे सीटिंग करी गई वो कहाँ कहाँ बैठाया गया, तो दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, कहाँ बैठाया गया है, कंप्यूटर रूम में। प्रश्न 10वां देखें, इसमें दिया गया है कि लोकेट द पिक्चर, ये जो दो चित्र बने हुए हैं इनको देखिए, एंड राइट द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, और जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं उनके अपोजिट यानी विपरीत शब्द यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बिग, बिग अंडरलाइन की गई है, तो बिग का जो होता है क्या होता है, हम उसका विपरीत अपोजिट लिखेंगे, बिग का हो जाएगा स्मॉल, बिग यानी बड़ा और स्मॉल माने छोटा। तो यहाँ देखिए ये बिग ट्री, तो इसमें जो वाक्य बनाएंगे हम, ये स्मॉल ट्री, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें यहाँ बिग का क्या कर देना है, अपोजिट स्मॉल होता है, ठीक। बस इतना परिवर्तन करके वाक्य ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देख, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये पेन रखी हुई है, और यहाँ पे देखें ये जो है ये आइसक्रीम रखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ये हॉट पेन, यानी एक गरम कढ़ाई रखी हुई है, तो यहाँ पे हमने बनाया जाएगा एक कोल्ड आइसक्रीम। यहाँ पे कढ़ाई क्या है, गरम है, और आइसक्रीम क्या है, ठंडी है। तो हॉट का जो है अपोजिट कोल्ड हो जाएगा, हॉट का अपोजिट कोल्ड, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे अलग से वाक्य बना करके लिखना। प्रश्न 11वां देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि हाउ डू कंप्यूटर्स हेल्प अस, हेल्प यानी होता है सहायता, अस माने हमारी। हाउ टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से हमारी कैसे सहायता करते हैं, हाउ माने कैसे, ठीक है। तो कंप्यूटर है यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, क्या करते हैं वो, हमारी ईमेल भेजते हैं, राइटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट लिखते हैं, और शॉपिंग यानी हमारी खरीदारी भी कर देते हैं कंप्यूटर, बैंकिंग और लिसनिंग, वो जो है हम बैंकिंग का काम, सुनने का काम, टू म्यूजिक, हमें क्या करते हैं, ये म्यूजिक भी सुना देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्यूटर हमारा काम करते हैं, है ना। और एंड
प्लेइंग गेम्स, और क्या करते हैं कंप्यूटर में हम खेल भी, गेम्स भी खेलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है हमारी सहायता हर काम में, कंप्यूटर हमारी सहायता करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 12वां दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर, इस चित्र को देखिए। राइट दी 4 सेंटेंस अबाउट द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बारे में 4 लाइनें या 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और यहाँ पे दिया गया है लाउड स्पीकर, लाउड से स्पीकर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है लाउड से स्पीकर, ठीक है। ये यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों का उपयोग करते हुए हमें यहाँ पे 4 क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ देखें जो चित्र दिया गया है, सबसे पहले चित्र को देखिए। ये हमें यहाँ पे कंप्यूटर का चित्र दिया गया है, यहाँ सभी चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे कि ए यूजर कैन सेंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या करते हैं, हमारा डाटा दर्ज करते हैं। ए माउस यूज टू मूव द पोजीशन, और जो माउस होता है वो इसकी क्या करता है, पोजीशन को बदल देता है। ऑफ अ कर्जर, कर्जर रहता है, कर्जर के माध्यम से पोजीशन बदल जाती है। ऑन स्क्रीन द डिवाइस विच लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन इज कॉल्ड अ मॉनिटर, जो मॉनिटर होता है, जो उसको हम स्थानांतरित करते हैं स्क्रीन पर, जो उपकरण टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, हम मॉनिटर बोलते हैं। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, और जो स्पीकर रहता है एक प्रकार से हमारी आउटपुट डिवाइस है। दैट गिव्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सेकंड, वह हमें सेकंडों में कोई भी है परिणाम देता है। विच वी कैन, और हम उसको रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर ऐसा हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। इसमें हमारे इंग्लिश में लेसन 1 से लेकर के लेसन 12 तक हैं जो हमें पूरे कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम अपना लेसन 4, इसमें दिया गया है द लिटिल प्लांट, एक छोटा पौधा। क्या लिखा हुआ है, लिटिल प्लांट, LITTLE, लिटिल, लिटिल यानी होता है ली टी और ला, लिटिल, लिटिल प्लांट, प्लांट यानी होता है पौधा, लिटिल प्लांट एक छोटा पौधा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे। देखिए जब हम देखते हैं कि सबसे जो हमारा पौधा उगता है तो हमें एक बीज की आवश्यकता पड़ती है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बीज है, और बीज ये पानी में या ज़मीन में गाड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें पौधा किस प्रकार से धीरे 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 वो बाहर आता है और बड़ा होकर के इस प्रकार से पेड़ बन जाता है ना। तो इसमें हम सभी इसकी पूरी कहानी जो दी गई है देखेंगे। इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनके माध्यम से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को समझिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा में हमें यही पूछे जाते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक सैड द, बैक माने जागता है, सैड माने कहता है। जैसे ही पौधा जागता है और फिर उसको कहता है, क्या कहता है भाई, आगे जो सनशाइन उसको चमकता हुआ जो सामने आकाश दिखता है उसके लिए वो कह रहा है कि आह कितनी अच्छी दुनिया है। प्रश्न 2 देखिए, इसमें है कि फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, जो वो पूरी दुनिया में बाहर है वो जो है पौधा कैसा अनुभव करता है, तो वो एकदम आश्चर्यजनक दिखता है। तो इसका मतलब है वंडरफुल, क्या वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, वो आश्चर्यजनक दुनिया को देखता है, ऐसी दुनिया जो उसने कभी नहीं देखी है ना। तो जैसे ही पौधा उगता है तो वो एकदम ऐसा अनुभव करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए इसमें है कि व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे जो क्रिया दी गई है से इसका हमें पास्ट फॉर्म में लिखना है। से यानी होता है कहना, क्या लिखा है, SAY, से यानी होता है कहना। कहना का भूतकाल क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस बोला जाता है इसके लिए। तो पास्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ है, पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो जो क्रिया दी गई है इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट,
प्रेजेंट फॉर्म में क्रिया दी गई है, हमें किस में बनाना है, पास्ट फॉर्म बनाना है। पास्ट माने होता है भूतकाल और प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल, ठीक है। तो से का हमें भूतकाल लिखना है, से यानी होता है कहना का हो जाएगा कहा, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे से को सैड, SAID सैड, सैड यानी होता है कहा। क्या लिखा है ये, सैड, ठीक है। तो ये शब्द लिखा हुआ है सैड। चलिए आगे देखें, प्रश्न चौथा दिया गया है। प्रश्न चौथे में इसमें है राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट जो शब्द है इसका हमें अपोजिट, क्या लिखा है, अपोजिट, अपोजिट यानी होता है विपरीत या उल्टा। हमें इस फास्ट का विपरीत शब्द लिखना है। फास्ट यानी होता है तेज, अब तेज का क्या लिखेंगे हम, उल्टा धीमा, धीमा को बोलते हैं स्लो, क्या बोलते हैं, स्लो, स्लो बोलते हैं ना, स्लो स्लो चलो, है ना, स्लो, स्लो यानी होता है धीमे, है ना, या धीमा, ठीक। इस प्रकार से हम इसका अपोजिट लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 5वां दिया गया है। 5वें प्रश्न में है, यहाँ देखिए ये दिया गया है, इसमें ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ देखिए ये है 5। यहाँ देखिए अब ये है प्रश्न 5। हु आस्क्ड, किसने कहा, द लिटिल प्लांट, लिटिल, लिटिल यानी होता है छोटे पौधा, लिटिल, लिटिल प्लांट, प्लांट, ठीक है, लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, कम आउटसाइड माने कम माने आओ, आउटसाइड माने बाहर, आउट, आउटसाइड, क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर। हु आस्क्ड, किसने पूछा या किसने कहा, आस्क्ड, आस्क्ड आधे का में डा, आस्क्ड, किसने कहा कि ये जो है वो छोटे पौधे ने कम आउटसाइड की तुम बाहर आओ, ठीक है ना। किसने ये कहा छोटे पौधे से कि तुम बाहर आओ। सैड द सनशाइन, सनशाइन माने जो कहना चाहिए चमकती हुई धूप होती है, उसने कहा कि तुम बाहर आओ। सैड द सनशाइन, सनशाइन, ठीक है, ये लिखा हुआ है सनशाइन। प्रश्न 6वां देखिए। प्रश्न 6वें में दिया गया है कि व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर लाइट। लाइट का राइमिंग लिखना है, ये लिखा हुआ है राइमिंग, राइमिंग वर्ड, ठीक है। राइमिंग वर्ड यानी तुकबंदी, क्या होती है, तुकबंदी। इसी के समान जैसे लाइट है, लाइट का हमने यहाँ पे लिख दिया ब्राइट, माइट, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न 7 में क्या दिया है, व्हाट इज द लिटिल प्लांट हियर। व्हाट इज द लिटिल, छोटे पौधे ने, लिटिल प्लांट हियर क्या सुना, क्या सुनता है वो। द लिटिल प्लांट हियर बैक, ठीक है ना। जैसे ही वो क्या करता है, जागता है, तो उसने सुना कि छोटे पौधे जागो, ऐसा वो सुन रहा है। ये किसने कहा था, लाइट ने, ठीक है, सनशाइन की लाइट ने, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न 8 दिया गया है। इसमें है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। जो यहाँ पे नीचे शब्द दिए गए हैं इनके प्लूरल, प्लूरल यानी होते हैं बहुवचन, प्लूरल, ये प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर से प्लूरल शब्द बनाना है, तो सिंगुलर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लीफ, तो हम लिख देंगे लीव्स, ठीक है। लीफ यानी पत्ती, लीव्स यानी पत्तियां। बेबी, बेबी इज। बस, बसेज। इस प्रकार से ये इनके क्या हैं, बहुवचन हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 9वां है, व्हाट इज द लिटिल प्लांट डू। छोटे पौधा जो रहता है, छोटे पौधे को व्हाट इज द लिटिल प्लांट डू किसने कहा। तो डू यानी होता है करना, डू यानी करना, ठीक है ना। तो वो छोटा पौधा जो है क्या करता है बाहर आके, तो इट रोज टू सी वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। वो क्या करता है, रोज टू सी, वो अद्भुत दुनिया को देखता है, और देखने के लिए क्या करता है, वंडरफुल, वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड, जो आश्चर्यजनक दुनिया होती है वो खड़ा हो जाता है देखने के लिए, एकदम बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां है। प्रश्न 10 में है कि व्हाट डिड द
सनशाइन से यानी होता है कहना। सनशाइन वो चमकती हुई धूप ने व्हाट डिड क्या कहा, उसने कहा कि बैक साइड द सनशाइन, उसने कहा कि जागो, ऑन क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ो, उसने ऐसा कहा। प्रश्न 11वां, तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 11वां दिया गया है इसमें है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। रीअरेंज माने इनको व्यवस्थित कीजिए। रीअरेंज क्या लिखा हुआ है, रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए शब्दों को, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेश, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें व्यवस्थित करना है जिससे उनका एक सही अर्थ निकलने लगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ए सीड इन हियट द ऑफ, ये शब्द लिखी थी, यानी इनको व्यवस्थित करके नहीं लिखा गया। तो हम लिखेंगे इसमें इन द हियट ऑफ अ सीड, इसका मतलब हो जाएगा कि एक बीज के हृदय में, ठीक है, क्या सोया हुआ था, एक पौधा, अपन लोगों ने पढ़ा है। यहाँ बी वाले में देखिए यहाँ पे लिखा फास्ट, प्लांट, ले, स्लीप, ए लिटिल, ये व्यवस्थित नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ए लिटिल प्लांट ले फास्ट एज लीप, अपन लोगों ने ऐसा एक जो हमें दिया गया था कहानी, इसमें हमने इसमें कविता में ऐसा पढ़ा था कि ये लिटिल प्लांट ले फास्ट एज लीप, एक छोटा सा पौधा गहरी नींद में सो रहा था, ठीक। और यहाँ सी में दिया है कि द टू क्रीप एंड लाइट, तो यहाँ हमें लिखना है एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की ओर क्या करो, क्रीप यानी बढ़ो, ऊपर की तरफ क्या करो, बढ़ो। इस प्रकार से ये व्यवस्थित करके हमें लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ डी देखिए, इसमें दिया है हियर लिटिल द प्लांट लिखा है, तो द लिटिल प्लांट हियर्ड, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे कि छोटे पौधे ने सुना। प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया है कि ड्रा द पिक्चर, ड्रा द पिक्चर यानी चित्र बनाइए, कहेगा ऑफ अ ट्री एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट इट, एक पेड़ का चित्र बनाना है और उसके बारे में कितने, 4 सेंटेंस यानी 4 वाक्य लिखना है। ड्रा द पिक्चर, क्या लिखा हुआ है, ये पिक्चर, ऐसा लिख देंगे, ड्रा द पिक्चर ऑफ अ ट्री, ट्री यानी पेड़, एंड राइट 4 सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है। अबाउट, क्या लिखा है, अबाउट, अबाउट ऐसा बोलते हैं, अबाउट के बारे में, ठीक है। एक हमें पेड़ का चित्र बनाना है, उसके बारे में हमें यहाँ पे 4 वाक्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है पेड़ का चित्र इस जगह पे ऐसा बना लोगे, ठीक है। अब इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि ये पेड़ क्या है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ट्री इज अ वेरी यूजफुल अस, पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ट्री गिव्स अस ए फ्रूट टू ईट, पेड़ हमें क्या करते हैं, गिव्स देते हैं, अस फ्रूट, फ्रूट यानी फल, टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए हमें फल देते हैं। ट्री गिव्स अस कूल एंड फ्रेश एयर, वो हमें ठंडी और शुद्ध हवा देते हैं। ट्री केस रेनफुल टू दे, और वे क्या करते हैं, पानी यानी पानी देते हैं, पानी बरसता है पेड़ों के माध्यम से। रिफ्रेश आवर आइज एंड आवर माइंड, और क्या करते हैं, हमारे दिमाग को भी शुद्ध हवा देते हैं, जिससे कि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पेड़ के बारे में 4 वाक्य लिखना थे, ठीक। तो आज इतना ही है। तो इसमें दिया गया है लेसन 5 फन विथ लैंग्वेज, तो जो यहाँ की भाषा दी गई है, भाषा के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा हमारी कितनी आनंददायक है। यहाँ पे देखिए ये स्कूल है और स्कूल में ये बच्चे यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, बच्चे देखिए किस प्रकार से यहाँ पर खेल रहे हैं, इनके खेलने के ऊपर और स्कूल और भाषा के बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इनमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके यहाँ लिखना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट, जस्ट बिफोर द
रिसेस, जो रिसेस होती है मानी अपनी लॉन्ग रिसेस है और शॉर्ट रिसेस दोनों होती है ना, तो जस्ट बिफोर, उसके पहले अजय हैड अ पीरियड ऑफ, जो अजय है उसका पीरियड कौन सा रहता है, उसके पहले, रिसेस के पहले, जैसे अवकाश होता ना, तो उसके पहले कौन सा पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड था उसका। किसका पीरियड था, इंग्लिश, तो हम यहाँ इंग्लिश भर देंगे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसमें हम द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट, तो जो बच्चे हैं वो किसके बारे में डिस्कशन यानी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, वो नाउन की बातचीत कर रहे थे कि ये संज्ञा जो होती है वह क्या है, ऐसी आपस में वो बातें कर रहे थे। ठीक है, कि ये संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो नाउन क्या होते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन है तीसरा दिया गया है, इसमें है कि हु हैपन टू पास बाई, यानी वहाँ से कौन गुजरता है, तो टीचर मिस्टर सिंह, तो वहाँ से जो है शिक्षक जो रहते हैं मिस्टर सिंह साहब वहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज ए चेयर, जो है चेयर किस प्रकार का नाउन है। बच्चे बातचीत कर रहे थे कि नाउन के बारे में कि ये नाउन कौन कौन से होते हैं, तो चेयर किस प्रकार का नाउन है। टाइप ऑफ नाउन, तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, यानी गिनने वाली कि ना गिनने वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से इट इज अ काउंटेबल नाउन, यानी चेयर को गिना जा सकता है। जैसे पानी है, दूध है, अब बह रहा है, क्या गिनोगे, कुछ नहीं गिन सकते, है ना, तो इस प्रकार से कि वो गिनती लायक है कि नहीं है। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अतुल इज अ गुड बॉय, अतुल क्या है, एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया गया है कि इन द एबव सेंटेंस, जो यहाँ पे ये वाक्य लिखा हुआ कि अतुल इज ए गुड बॉय, अतुल इज अ नाउन और आ प्रोनाउन, यह संज्ञा है कि सर्वनाम है, यह हमें बताना। तो अतुल इज अ नाउन, यानी अतुल क्या है, एक लड़का है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये नाउन है, संज्ञा है, इसको हम संज्ञा बोलते हैं। किसी वस्तु, नाम, है ना, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं ना। ठीक, क्वेश्चन 6 देखिए, इज अ पेंसिल ए प्रो प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। पेंसिल शब्द दिया गया है, तो ये पेंसिल है जो, ये कौन सी संज्ञा है, पेंसिल व्यक्तिवाचक है कि कॉमन नाउन है। ठीक है ना, कि कामवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन बोलते हैं, तो इट इज अ प्रॉपर नाउन, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है पेंसिल। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है कि लुक एट द पिक्चर, लुक एट माने देखो, लुक एट द पिक्चर यानी होता है चित्र, इस चित्र को देखो। गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, एक या दो वाक्यों में क्या करना है, नीचे दिए गए इस चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो इस चित्र को अच्छे से देखना है हमें कि ये देखिए स्कूल का चित्र है, यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो उनका स्कूल है, स्कूल के सीधे परिसर में बाहर जो ग्राउंड रहता है ना, उसी में ये खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम उसके बारे में 2 वाक्य लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 के बाद इसमें क्वेश्चन 7, तो उस चित्र के बारे में ये प्रश्न है कि इज दिस बिल्डिंग अ हाउस और अ स्कूल, ये जो बिल्डिंग है ये घर है कि स्कूल है, तो दिस इज अ स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से हमें उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न इसी के बारे में पूछा जा रहा है ये। तो यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है इसमें कि आर द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विथ देयर सर और मैडम, तो बच्चे जो हैं आपस में बातचीत कर रहे थे, देयर सर या मैडम, तो सर या मैडम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो चिल्ड्रन डिस्कशन विथ देयर सर, किसके बारे में, सर यानी अपने जो श्रीमान जी हैं, शिक्षक हैं, उनके बारे में ये क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया गया है कि हाउ मैनी गर्ल्स आर इन द ग्रुप, हाउ मैनी माने कितनी बच्चियां, आर इन द ग्रुप में हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि देयर आर 3 गर्ल्स, यहाँ पर ग्रुप में 3 बच्चियां हैं। कितनी बच्चियां हैं, 3 बच्चियां। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और 10 में दिया है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर, और जो वहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे उस पिक्चर में कितने बच्चे थे, कितने यानी जेंट्स लड़के थे, तो 10 पीपल आर देयर, वहाँ पर कितने थे, 10 पीपल 10 थे।
ठीक है ना, 10 लोग वहाँ पर थे या बच्चे थे। ठीक, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए प्रश्न 11वां दिया गया है कि गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन ईच। प्रत्येक के यहाँ पर 5 हमें यहाँ पे वाक्य लिखना है। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के 5 शब्द यहाँ पे लिखिए। जैसे यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। ये टेबल दी गई है, इस टेबल में यहाँ पे भरना है प्रॉपर नाउन और यहाँ पे लिखना कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन में राम, गंगा, मैंगो, भोपाल, पेन इत्यादि इत्यादि वस्तुओं के नाम लिख देंगे। ठीक है, और कॉमन नाउन में गुड, रिवर, फ्रूट, सिटी, ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी जो अपनी किताबें जहाँ पे मिलती हैं, है ना, वो हम यहाँ पे कॉमन नाउन में लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए 12वां, यहाँ पे क्वेश्चन है 12 देखिए, इसमें है चूज द करेक्ट प्रॉपर नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमें जो प्रॉपर नाउन है वो हमें यहाँ पे लिखना ही, सी, दे, ये दिए गए हैं। इनके माध्यम से जो यहाँ पे ब्लैंक खाली स्थान दिए गए इनको भरिए। यहाँ पे है सोनल लाइक्स बनानास। जो सोनल है वो केले पसंद करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी डज नॉट लाइक एप्पल। वो क्या करता है? केले पसंद नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे मोनू एंड राहुल दोनों, मोनू एंड राहुल वेंट टू मार्केट, कहाँ गए? बाजार गए। दे इंजॉय ए लॉट, और उन्होंने खूब वहाँ पे क्या किया? मौज मस्ती की। गौरव इज अ गुड बॉय, गौरव एक बहुत अच्छा लड़का है। सो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ ही भरना है, यहाँ पर दे भरना है और यहाँ पर सी भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से भर के ये वाक्य पूरे हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्न 1 से 12 तक जो दिए गए थे आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में सभी आ गए होंगे। तो अपनी नोटबुक में या अपनी एड ग्रेड बुक जो दी गई है इसमें भर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आज इतना ही। इससे हमें याद भी करना है और समझना भी है। तो इस वीडियो में जो है आप अकेले लिखें नहीं, पूरी वीडियो प्ले करके देखें, जिससे कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं और उनके जो उच्चारण हैं यानी पढ़ने के हिसाब से हमसे क्या करें? ये बनने लगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आगे हम चलते हैं। इसमें जो हमारा पाठ है 6 दिया गया है, लेसन 6 दिया गया है। लेसन 6 को देखिए, तो इसमें दिया गया है लेसन 6 में आवर फेस्टिवल। आवर माने हमारे, फेस्टिवल माने त्योहार। आवर फेस्टिवल, आवर फेस्टिवल हमारे त्योहार। तो जो हमारे त्योहार होते हैं, त्योहार में हम क्या क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। इस प्रकार से फेस्टिवल के त्यौहार में हम जो है न्यू कपड़े पहन करके इस प्रकार से मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो यहाँ देखिए अब इसके जो हैं प्रश्न दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ में पाएंगे कि हमारे जो त्यौहार हैं हम किस प्रकार से यहाँ मनाते हैं और हम उनमें क्या क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट दिया गया है, इट इज आ बैड मैनर्स, यानी बुरी आदतें हैं। कौन सी बुरी आदतें हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा था कि ओपन अदर्स लेटर, दूसरों के पत्र खोल करके पढ़ना, ये बुरी आदत है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ में लिख देना ओपन अदर्स लेटर, ये अच्छी आदत नहीं है। और बी में दिया था कि क्लोज अदर लेटर, दूसरे के यदि लिफाफे हैं बंद कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, बंद कर सकते हैं हम। राइट लेटर यानी पत्र लिखो, और रीड लेटर पत्रों को पढ़ो, ये इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का लेटर खोलो और फिर पढ़ो, तो ये अच्छी आदत नहीं है। कैसी आदत है? ये बैड मैनर है। मैनर्स यानी होते हैं आदतें, मैनर। ठीक है, क्या होते हैं? मैनर्स, ऐसा बोलते हैं मैनर्स, मैनर्स, मैनर्स यानी आदतें। ठीक, आदतें। चलिए क्वेश्चन सेकंड है, सतीश टेक द स्वीट्स एंड रसेस टू द, कहाँ मतलब और जब लेता है सतीश टेक द स्वीट, मिठाइयाँ ले रहा है, कहाँ पे ले रहा है? पार्क में कि प्ले ग्राउंड पर कि स्कूल में कि मार्केट में? देखिए वो खेल के मैदान में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्ले ग्राउंड। कहाँ पर ले रहा है? प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में मिठाई ले रहा है। किससे? वो अपनी माँ से। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो तीसरा दिया गया है, इसमें दिया है कि इज
इंडिया ए लैंड ऑफ फेस्टिवल? क्या जो हमारा भारत है ये त्योहारों का देश है? यस, हमारे यहाँ पर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, तो हम लिख देंगे यस, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया हमारा त्योहारों का देश है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 4 दिया गया है, इसमें दिया है कि रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है फिर से लिखिए। द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे कि ये वाक्य सही मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें न्यू, ऑन, पुट्स, क्लॉथ्स, एवरीवन, इस प्रकार से लिखे हुए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। एवरीवन पुट ऑन अ न्यू क्लॉथ्स, ठीक है, हम प्रतिदिन नए कपड़े पहनते हैं, ठीक, इस प्रकार से ये लिखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है कि इन विच मंथ टू बी सेलिब्रेट दिवाली? दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है? तो इन मंथ ऑफ कार्तिक, कौन से महीने में? कार्तिक माह में दिवाली मनाई जाती है। व्हाट इज द पीपल फॉर्म ऑफ द वर्ड हैंड? जो मतलब प्लूरल है, बनाना है हमें इसका। व्हाट इज द प्लूरल? प्लूरल यानी होता है इसका बहुवचन बनाइए। फॉर्म ऑफ द वर्ड हैंड दिया गया है, हैंड शब्द का बहुवचन बनाइए। हैंड माने हाथ, तो हाथों हो जाए तो एस लगा देते हैं। हैंड में क्या लगा देंगे? एस, तो हैंड्स हो जाएगा, यानी हैंड्स का मतलब होता है हाथों। ये इसका बहुवचन है। कौन सा है ये? बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है कि हु रोट द लेटर टू सतीश? सतीश हु रोट, किसने लिखा? सतीश को पत्र किसने लिखा? तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रेंड गौतम, जो उसका दोस्त गौतम है। और राजौरिया, राजौरिया वो भी उसके मतलब फ्रेंड्स गौतम राजौरिया, ये उसका पूरा नाम है, फ्रेंड्स गौतम राजौरिया रोट लेटर, ठीक है। तो राजौरिया जो है उन्होंने इनको पत्र लिखा। प्रश्न 8वां देखिए, इसमें दिया गया है कि व्हेन टू बी सेलिब्रेट ईद? ईद कब मनाई जाती है? तो एट द एंड ऑफ दिस प्यूज मंथ, जो रमजान का दिन महीना होता है उसके अंत में, ठीक है, जब अंतिम दिन होता है तो उस दिन क्या करते हैं? ये ईद मनाते हैं, ठीक है। अगला आगे देखें प्रश्न 9वां। यहाँ देखिए प्रश्न 9वां दिया गया है कि हु टोल्ड गौतम? किस माने हु टोल्ड गौतम, गौतम से किसने कहा अबाउट द सेलिब्रेट ईद? ईद मनाने के लिए, तो उस किसने कहा? हिज फ्रेंड अनीस, उसके दोस्त अनीस ने कहा। किसको? दिवाली ने, वो ईद मनाने के लिए कहा। और यहाँ पे क्वेश्चन 10 देखिए, इसमें 10वां प्रश्न दिया गया है कि होम डू बी वर्शिप ऑन दिवाली? होम माने हम कैसे दिवाली को जो है मनाते हैं और किसकी पूजा करते हैं, मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? वी वर्शिप्ड द गॉडेस लक्ष्मी, देवी जो गॉडेस यानी होती है देवी, गॉडेस, गॉडेस यानी देवी, लक्ष्मी की क्या करते? वर्शिप माने पूजा, ठीक है। यहाँ पे वर्शिप लिख लीजिए, वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा, देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और हम क्या करते हैं? दिवाली मनाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो 11 दिया गया है, 11वां प्रश्न, इसमें है कि व्हाट डू बी डू बिफोर दिवाली? जब हमारी दिवाली आती है तो डू बिफोर, दिवाली के पहले क्या करते हैं? तो उसके पहले बी वाइट वॉश्ड, क्या करते हैं हम अपने? वी वाइट वॉश्ड यानी सफ़ेद पोतते हैं। एंड डेकोरेटेड विथ आवर हाउस, हम अपने घरों को क्या करते हैं? वाइट पोत लेते हैं, यानी वॉश करते हैं, अच्छे घरों को साफ सफाई भी करते हैं। एंड डेकोरेटेड, और उसको सजाते हैं, विथ आवर हाउस, हम अपने घरों को। और विथ अर्थन लैंप, और क्या करते हैं? अर्थन लैंप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और हम अपने यहाँ पर घर पर क्या करते हैं? जो बिजली होती है उनके छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? इससे डेकोरेट होता है, हमारा पूरा घर सज जाता है। तो हम क्या करते हैं? दिवाली के पहले घरों की साफ सफाई करते हैं और अपने घरों को बल्बों से सजाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12वां, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 12 दिया गया है, इसमें है कि फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो
हैं स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके हमें क्वेश्चन यानी प्रश्न बनाना है। द फर्स्ट वन इज ए डाउन फॉर यू, जैसे कि ये नीचे दिया गया है। क्या दिया गया, इसको स्टेटमेंट को इसको पढ़िए। इसमें है स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है, तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे कि गौतम रोट आ लेटर टू सतीश। गौतम किसको, सतीश को पत्र लिखता है। तो इसका प्रश्न किस प्रकार से बनाएंगे, हु रोट अ लेटर सतीश, सतीश किसको पत्र लिखता है। ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और ये प्रश्न बन जाएगा, यानी क्वेश्चन बन जाएगा, प्रश्न पूछेंगे इससे, है ना। तो इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट दिया है तो हम किस प्रकार से इसमें हमें जो है उसके क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें दिया गया था, ये स्टेटमेंट है, इसमें लिखा कल्पना चावला वाज ए एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट माने खगोल शास्त्री, ठीक है ना। तो हमें हु इज आ कल्पना चावला, कल्पना चावला कौन थी, ठीक। इस प्रकार से उसका क्वेश्चन हम बना देंगे। यहाँ स्टेटमेंट पढ़ें, इसमें है अनन्या लिव्स इन आ भोपाल। अनन्या कहाँ रहती है, भोपाल में रहती है। तो हम लिखेंगे कहाँ, यानी वेयर इज ए अनन्या लिव, अनन्या कहाँ रहती है, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट है चौथा दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद वाज आ ग्रेट संत, वो महान संत, स्वामी विवेकानंद महान संत थे। तो हम लिखेंगे हु इज आ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या थे। इस प्रकार से हम इनके क्या बना देंगे, क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही दिया गया है। प्रश्न 12 जो दिए गए थे ये हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसके बाद जो अगले पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और आज इतना ही। यहाँ देखिए लेसन 7 इसमें दिया है स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग आ रहा है। स्प्रिंग यानी होता है बसंत, ठीक है ना। बसंत जो ऋतु होती है उसको स्प्रिंग बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत आ रहा है, बसंत आता है, बसंत का जो महीना ऋतु आती है तो उसमें इस प्रकार के हम जो है चित्रों को देख पाते हैं। देखिए हर जगह आपको इस प्रकार से पेड़ दिखेंगे कि उनमें फूल आ जाते हैं बसंत में, है ना, फूल आते हैं इस प्रकार से बसंत में, ठीक है ना। तो बसंत आ रहा है, इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से देखिए यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे आनंद मना रहे हैं, नीचे देखें तो इस प्रकार से हम ज़मीन पर भी देखते हैं तो फूल इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। पेड़ों के जो फूल हैं वह नीचे झड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखें इस प्रश्न को, इस पाठ को जो है हम यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखें ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें पाठ के पहले क्या मिलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसी प्रकार से हमारा जो पेपर होगा, वार्षिक पेपर हो या अभी अर्धवार्षिक पेपर होना है तो उसमें भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ हमें इनको प्रत्येक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते चलना है, क्योंकि प्रत्येक पाठ में 2-2 दिए गए हैं, है ना। तो निश्चित है कि इसमें से प्रत्येक पार्ट में से एक एक तो पूछा ही जाएगा, इसलिए दोनों को कंप्लीट करके हम अपनी एड ग्रेड बुक में इनको लिखते चलेंगे और इनको बार बार समझेंगे भी। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, हु इज आस्क्ड टू बिल्ड द नेस्ट। घोंसला, हु आस्क्ड किसने कहा, टू बिल्ड द नेस्ट घोंसला जो बनाते हैं वो कौन है। यहाँ पे दिया गया था गॉट बकरी बनाती है, कि बर्ड बनाते हैं, कि चींटी बनाती है, कि क्रो काऊ गाय बनाती, कौन बनाता, बर्ड बनाते हैं, यानी पक्षी क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बर्ड्स, ठीक है, WBIRDES लिखाना है, ES बर्ड्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन 2 दिया है। तो देयर इज ए शिमर एंड क्यूबर ऑन द रिवर ड्यू टू, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है और लिखा हुआ है सीजन। तो इसका मतलब है कि देयर इज ए शिमर, शिमर यानी होती है जो झिलमिलाहट सी लगने लगती है, एंड क्यूबर ऑन द रिवर है ड्यू टू सीजन। कौन सा सीजन होता है जिसमें ऐसा लगने लगता है, तो वो स्प्रिंग का सीजन होता है, यानी बसंत का सीजन होता है, वो उसमें ऐसा लगने लगता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 दिया गया है कि हाउ मैनी सीजन आर देयर इन ईयर। आर देयर इन ईयर माने वर्ष में
हाउ मैनी सीजन, कितने सीजन होते हैं। तो हम देखते हैं कि देयर आर 4 सीजन, 4 सीजन आते हैं। पहले होती है हमारी गर्मी होती है, बरसात होती है, सर्दी होती है और बसंत आता है ना। इस प्रकार से 4 सीजन होते हैं। क्वेश्चन है 4, देखिए इसमें लिखा है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द स्प्रिंग सीजन। जो स्प्रिंग सीजन है उसमें कौन सा त्यौहार आता है। फेस्टिवल यानी त्यौहार इज सेलिब्रेटेड, कौन सा त्यौहार को हम इस सीजन में मनाते हैं। तो होली इज सेलिब्रेटेड, हम इस सीजन में क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं इन द स्प्रिंग सीजन, यानी बसंत का जो सीजन आता है, इस बसंत के सीजन में कौन सा त्यौहार आता है, हमारा होली का त्यौहार आता है, इसको हम मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5वां प्रश्न दिया गया है। 5वें प्रश्न में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राइट द राइमिंग वर्ड फॉर अ फेयर। फेयर यानी होता है मेला, तो इसके हमें राइमिंग वर्ड यानी तुकबंदी बनाना है। तो हम ये पहले बता चुके हैं, पहले पार्ट में भी हमने पढ़ा था इस प्रकार के शब्द। हर एक पार्ट में, हर एक लेसन में आपको राइमिंग वर्ड मिलेंगे, ठीक है ना। तो इनको हमें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसी प्रकार की वार्षिक परीक्षाएं पूछे जाएंगे। फेयर को हम राइमिंग बनाएंगे तो पेयर, हेयर, इस प्रकार से इनके तुकबंदी शब्द हम इस प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें क्वेश्चन 6 दिया गया है कि राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड। यहाँ पे लर्न दिया गया है। लर्न जो शब्द दिया गया है, ये हमें बताना है कि इसकी जो है जो हमें यहाँ पे वर्ड बनाना है नाउन फॉर्म में, इसमें हमें नाउन में लिखना है इसको, लर्न को, ठीक है। लर्न यानी होता है सीखना। तो हम सीखना का नाउन किस प्रकार से बदलेंगे, तो यहाँ देखिए लर्न का क्या हो जाता है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड लर्न, लर्न का होता है लर्नर, क्या हो जाएगा, लर्नर, ठीक। इस प्रकार से हमें इसका नाउन यानी संज्ञा बना देना है। तो लर्न यानी होता है सीखना, ये क्रिया है, क्रिया से संज्ञा बनाई गई है। तो हमें इस प्रकार से, ये अभी हमें कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न 7वां देखिए। 7वें प्रश्न में है व्हाट इज द नेस्ट मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे जो है नेस्ट यानी घोंसला, तो घोंसला, नेस्ट यानी घोंसला किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं। तो हमने देखा है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है, ऑर्गेनिक यानी जैविक मटेरियल, है ना, जैविक सामग्री होती है। सच एज ए ट्विंग्स, ट्विंग्स यानी जो छोटी छोटी तिनके टहनियाँ रहती हैं। ग्रास एंड लीव्स, काई की जो हमारी घास रहती है, घास और पत्तियों की। ग्रास यानी होती है घास, इसको बोलते हैं ग्रास, ग्रास यानी घास, ठीक है। और लीव्स, लीव्स यानी पेड़ों की जो पत्तियां हैं, लीव्स, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे लीव्स। और ट्विंग्स, ट्विंग्स यानी टहनियाँ, टहनियाँ इनके तिनके बोलते हैं, ठीक है। टहनियाँ, टहनियों को हम छोटे छोटे तिनके बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जो जैविक होती हैं, तो घास जैविक होती है, पत्तियां जैविक होती हैं, इनकी टहनियों से क्या होते हैं, घोंसले बनते हैं, जो चिड़िया बनाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न 8वां देखिए दिया गया है कि मेंशन द नेम ऑफ द फॉलोवर्स गिवन इन द पोएम। कि जो ये यहाँ पे कविता दी गई है, इस कविता में दिए गए फ्लावर्स यानी फूलों के नाम, गिवन इन द पोएम, इस पोएम में जो आए हुए हैं उन्हीं के नाम लिखना, बाकी दूसरे नहीं। तो यहाँ पे देखें इसमें आया था पेंसियस, लिलीज और डैफोडिलाइज, डैफोडिलाइज, इस प्रकार से ये जो आए हैं फूलों के नाम, हमें इनके यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखिए। तो प्रश्न 9वां दिया है कि व्हाई इज इट ऑल अराउंड फेयर। तो चारों तरफ कैसे फेयर माने होता है, जैसे हम कोई आनंद मनाते हैं ना, तो उसमें जो है चारों तरफ फेयर कैसे होता है। तो यहाँ शिमर एंड क्यूअर, जब हम देखते हैं कि कोई इस प्रकार से शिमर यानी कोई झिलमिलाहट एंड क्यूअर ऑन द रिवर जॉय इन एवरीवेयर, जब हम देखते हैं कि हर जगह खुशहाली रहती है, तो उस समय हमें एकदम आनंद आता है। आनंद में हमें क्या होती है, सिमर होती है, यानी एकदम आनंद, उत्साह जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसी को लिख देना है कि सिमर एंड क्यूबर ऑन द रिवर जॉय इन एवरीवेयर, ठीक है। प्रत्येक जगह इस प्रकार से एकदम झिलमिलाहट सी होने लगती है। क्वेश्चन 10 दिया गया है राइट द लेटर्स इन द करेक्ट
ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, ये इनके शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हमें इनको व्यवस्थित जमा करके लिखना जिससे कि एक मीनिंगफुल शब्द बन जाए। तो यहाँ पे देखें OLDL ऐसा लिखा हुआ, तो इसका हम सही मीनिंगफुल शब्द हो जाएगा डॉल, DOLL डॉल। डॉल यानी होती है गुड़िया, ठीक है ना, डॉल यानी गुड़िया, ये शब्द बनता है। और यहाँ पे देखें तो ये ANABAN इस प्रकार से लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है बनाना। बनाना हमें यहाँ पे लिख देना है, बनाना यानी केला। और यहाँ पे देखें लिप LIPNCE लिखा है, तो इसका पेंसिल अपने आप निकल आता है, पेंसिल PENCIL पेंसिल, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए थे इनको हमें सही सुधार करके यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट। इसके बारे में हमें 4 लाइनें लिखना है। जो यहाँ पे चित्र दिया गया था, यह हमने फर्स्ट में ही देखा था इसके चित्र को, तो यहाँ पर हमें इसके बारे में 4 लाइनें लिखना है। देखिए, तो उस चित्र के बारे में हम इस प्रकार से शब्द लिख देंगे कि दिस इज अ स्मॉल विलेज। वहाँ छोटे छोटे जो हैं घर हैं या छोटा सा एक गांव है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। देयर आर ग्रीन ग्रीन ग्रास एंड ट्री, वहाँ पर हरी हरी घास और पेड़ हैं। तो इस प्रकार से हमें उस चित्र के माध्यम से 4 वाक्य लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 12 दिया है, इसमें है कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टैंजा। यहाँ पर देखिए एक स्टैंजा हमें इस प्रकार से लिखना है। जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इन शब्दों से विद द हेल्प ऑफ मिसिंग वर्ड गिवन इन बॉक्स, इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं इनके माध्यम से क्या करना है, इस स्टैंजा को कंप्लीट करना है। इसमें लिखा है जॉय आनंद, स्प्रिंग क्यूबर और एवरीवर अराउंड स्प्रिंग फेयर एंड रिवर इत्यादि ये शब्द दिए गए हैं। तो ये देखिए स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग यानी होता है बसंत, बसंत आ रहा है। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग यानी बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। ऑल राउंड चारों तरफ, इज फेयर क्या है, बहुत आनंद ही आनंद है। शिमर एंड क्यूअर, तो यहाँ पर एक चमकदार रहता है ना, एक झिलमिलाहट रहती है, एक उत्साह रहता है। ऑन द रिवर जॉय, और यहाँ पे देखें नदी में आनंद। इज एवरीवेयर, हर तरफ क्या होता है, आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के माध्यम से हमें इस स्टैंजा को पूरा कर देना है, ठीक है। तो आज इतना ही समझ करके भरेंगे और इसके बाद इसकी तैयारी भी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से हम करेंगे। तो ये हम यहाँ पे जो है इसका 8 लेसन दिया है, इसमें दिया गया है लेसन 8 में महेश्वर, ठीक है। तो महेश्वर के बारे में देखें, महेश्वर का किला देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर है। तो इसे लेसन के माध्यम से हम यहाँ का जो तीर्थ स्थान है ये महेश्वर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया था। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से यहाँ देखिए ये इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे कि महेश्वर के बारे में। तो यहाँ देखें इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें दिया है कि महेश्वर इज ए सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर, कौन सी पवित्र नदी पर महेश्वर सिचुएटेड बना हुआ है, कौन सी नदी के किनारे पर, कौन सी पवित्र नदी है वो, तो नर्मदा नदी है। कौन सी, नर्मदा, नर्मदा नदी पर महेश्वर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 2 जो दिया गया है, इसमें है कि दी फोर्ट ऑफ महेश्वर बाज बिल्ट इन द, ये जो है कब बनवाया गया था, कौन सी यहाँ पे शतक था। तो यहाँ पे दिया गया है देखिए कि 16वीं सदी या 16वीं ईस्वी थी कि 17वीं की, 18वीं की, 19वीं। तो ये 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में यह जो है यहाँ पे फोर्ट जो किला बनवाया गया था यह महेश्वर का किला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है, समझना है यहाँ पर इसको। यहाँ पे लिखा है पंचुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है इसमें पंचुएटेड यानी विराम चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह लगेगा यह देखना है। इट इज आ महेश्वर द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर, रानी जो इंदौर की रानी अहिल्याबाई हैं, यहाँ की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो महेश्वर यहाँ की राजधानी थी, जिस राज्य की जो है ये अहिल्याबाई रानी हैं।
ठीक है, इंदौर की। तो इंदौर की राजधानी उस समय महेश्वर मानी जाती है। तो इसमें हम अल्पविराम लगाना है, इसमें कोई विराम नहीं आया है। तो यहाँ पर देखें हम लगाएंगे इट इज महेश्वर, यहाँ पे अल्पविराम लगा देंगे, ये लगा दिया अल्पविराम। ठीक है, यहाँ अल्पविराम आना था कि इट इज महेश्वर, महेश्वर है द कैपिटल टाउन। ठीक है, कैपिटल यानी राजधानी किस शहर की, ऑफ रानी अहल्याबाई ऑफ इंदौर, इंदौर की रानी अहल्याबाई का जो शहर इंदौर है उसकी राजधानी महेश्वर है। ठीक, इस प्रकार से। प्रश्न चौथा दिया है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इनको रीअरेंज करना है। देखिए OFRT लिखा है तो FORT फोर्ट किला, OHL लिखा हुआ तो इसको लिख देंगे HOLY होली। ठीक, क्वेश्चन 5 यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो प्रश्न 5वां है। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न में दिया गया है कि इज महेश्वर नॉन, महेश्वर जाना जाता है फॉर महेश्वरी साड़ीज और चंदेरी साड़ीज, कि महेश्वरी साड़ीज के लिए कि चंदेरी साड़ीज के लिए, किसके लिए जो है यह जाना जाता है। तो यहाँ पर यह महेश्वरी साड़ीज के लिए जाना जाता है, यहाँ पर हम लिख देंगे महेश्वरी साड़ीज, यहाँ पर चंदेरी साड़ीज के लिए ये नहीं जाना जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6वां है व्हाट इज द एक्सिएंट नेम ऑफ महेश्वर, जो महेश्वर है उसका एक्सिएंट प्राचीन नाम क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एन एक्सिएंट हिस्टोरीज महेश्वर वाज नॉन एज महेशमती, इसका पुराना नाम था महेशमती। ठीक, क्वेश्चन 7 देखिए वेयर डिड द भोला टेक पाथ, भोला ने कहाँ नहाया। ठीक है ना, तो भोला ने कहाँ नहाया था, भोला हम यहाँ लिख देंगे भोला टेक बॉथ इन होली रिवर नर्मदा, पवित्र नदी नर्मदा में नहाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 8 है कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर इन सेंचुअर इंडिया, जो यहाँ पर है मध्य भारत है उसमें सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर क्या है। तो महेश्वर फोर्ट इज ए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत है ना, मध्य इंडिया है ऐसा भी कह सकते हैं, मध्य भारत। तो मध्य भारत में सबसे सुंदर जो है महेश्वर है, महेश्वर का किला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देना है। प्रश्न 9वां है कि हुज कैपिटल बाज महेश्वर, महेश्वर की राजधानी क्या है। तो महेश्वर इज द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहल्याबाई ऑफ इंदौर, इंदौर की जो रानी अहल्याबाई हैं उसकी राजधानी महेश्वर है। ठीक, यहाँ पर देखें क्वेश्चन 10 दिया गया है कि चेंज द गिवन एडजेक्टिव से इनटू एडवर्ब, जो एडजेक्टिव दिए गए हैं उनसे हमें एडवर्ब बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखें स्लो, हैप्पी, ब्राइट, नीट ये दिए गए थे। स्लो को हम स्लोली, हैप्पी का हैप्पीली, ब्राइट का ब्राइटली और नियट का नियटली, इस प्रकार से एल बाई लगा करके इनके हमें एडवर्ब बना देंगे जो एडजेक्टिव दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पे 11वां दिया गया है, 11वें प्रश्न में है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 11वां दिया गया है इसमें है रीअरेंज द लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स एंड यूज द सेम इन योर ऑन सेंटेंस। हमें क्या करना है, इनको शब्दों को रीअरेंज करना है, फिर उसके बाद में उनसे वाक्य बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा गया था इसका यानी सही शब्द होना था ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। यहाँ पे देखें PCAITL हमने पढ़ा है इसको कि कैपिटल, सी से क्या बन जाता है कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी। ये देखें यहाँ पे लिखा फेमस लगा हुआ है तो फेमस है। ठीक है, और यहाँ पे अमरेंडा ऐसा लिखा हुआ है, इसका शब्द सही होगा नर्मदा। ठीक, तो ये नर्मदा, इनसे हमें क्या बनाना है, यूज द सेंटेंस इन योर ओन सेंटेंस, एक और वाक्य इनसे बनाना है। तो ब्यूटीफुल तो हम यहाँ बना देंगे दी ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल माउंट, यहाँ पे माउमेंट। ठीक है, बहुत ही सुंदर किला है। महेश्वर इज अ वेरी फेमस, फेमस के लिए हो जाएगा तो ये फेमस हो जाएगा। और नर्मदा इज अ होली रिवर, नर्मदा कैसी है, एक पवित्र नदी है। भोपाल इज अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश MP, यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये वाक्य इनसे बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 12 यानी 12वां दिया गया है कि राइट 3 और 4 सेंटेंस ऑन एनी हिस्टोरिकल प्लेस विच यू हैव विजिट।
आपने जहाँ भी कोई ऐसी यात्रा की हो, उस हिस्टोरिकल जो प्लेस है, जो स्थान है, उसका यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमने जो यहाँ पे ताजमहल देखा है, तो अपन जो है यहाँ पे ताजमहल के बारे में लिख देंगे कि ताजमहल इज लोकेटेड इज आगरा अप द ताजमहल इज ऑन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है, इसका जो लोकेशन है, ये आगरा पर बना हुआ है। ताजमहल आगरा जो है आगरा में है, और ऑन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ये 7 अजूबों में से, वंडर्स आश्चर्यचकित होता है, यानी जो अजूबा रहते हैं, अजूबों में से एक है। और इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यह बहुत ही सुंदर इमारत है। दैट इज़ द मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, जो कि जो यहाँ पे सफ़ेद मार्बल लगे हुए हैं, मार्बल को अपन बोलते हैं संगमरमर, है ना। तो जो यहाँ पे सफ़ेद पत्थर लगे हुए हैं, यह उनसे बनी हुई है। इस प्रकार से हम इसके बारे में यहाँ पे वाक्य लिख देंगे। ठीक है, आज इतना ही करना है, क्योंकि हमारी बुक में तो बहुत ढेर सारा रहता है, इन्हीं में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए, यह दिया गया है लेसन 9, इन द सर्वाइस ऑफ द नेशन। नेशन यानी राष्ट्र, राष्ट्र के सर्वाइस यानी सेवा, राष्ट्र के सेवक, इन द जो जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, उनके बारे में है। तो आप यहाँ इन सभी चित्रों को देख पा रहे होंगे। ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये स्वतंत्रता संग्रामी कहना चाहिए तो, और ये हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी इसमें रहे हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम इस पूरे पाठ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है फर्स्ट दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन, ये जो हैं कब प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये 1964 में, हमें लिख देना है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है सेकंड, देखिए सेकंड में है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सीडेंट टू री एज बाबूजी ऑन पैरोल, जब इनको जेल में थे तो इनको पैरोल पर रखा गया। पैरोल पर रखने के लिए यहाँ पे इनका आदेश हुआ, गवर्नमेंट ने आदेश दिया एक्सीडेंट टू पेरोल से बाबूजी ऑन पेरोल, तो इनको रिलीज किया गया वहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, व्हाट ही रिफ्यूज, उन्होंने उसको इनकार कर दिया कि मुझे पैरोल पर नहीं जाना है। ठीक है, इस प्रकार से। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसमें दिया गया है कि राइट द नाउन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का नाउन बनाइए। ऑनेस्ट का हो जाता है ऑनेस्टी, क्या हो जाता है ऑनेस्टी, टी वाई लगा देते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी। तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ईमानदार का क्या हो जाता है ईमानदारी, टी वाई लगा देते हैं, वहाँ पे वाई शब्द हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 4 दिया गया है, यहाँ पर इसको पढ़िए। इसमें दिया गया है कि विच स्लोगन, स्लोगन यानी जो यहाँ पे हमारे स्लोगन लिखे रहते हैं, है ना, उनको अपन नारे बोलते हैं, स्लोगन को है स्लोगन यानी नारे, नारे लिख लीजिए स्लोगन। विच स्लोगन वाज गिवन बाई शास्त्री जी, शास्त्री जी का जो नारा है, जय जवान जय किसान और डू और डाई, मरो या मारो या मरो या मारो, इस प्रकार से ये नारा था। तो इनका शास्त्री जी का नारा क्या था, इन दोनों में से इनका था जय जवान जय किसान। ठीक है, ये इनका नारा था, लड़ो या मरो इनका नारा नहीं था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 5 दिया गया है कि वैनबाज शास्त्री जी अवार्ड भारत रत्न, जो भारत रत्न से इनको नवाजा गया है शास्त्री जी को, तो इनको वैन कब मिला, तो ही वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 यानी 1966, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद में इनको जो है ये जो भारत रत्न है, इनसे इनको अवार्ड किया गया, यानी इनको ये इनाम दी गई। ठीक है ना, इस प्रकार से। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 6 में है कि रीअरेंज द लेटर्स और मेक मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है ना, इन शब्दों को तो हमें सभी को रट लेना है। जैसे RESIEV लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो EDCV क्या लिखा है इससे नहीं पता, तो यहाँ हमें ई रिवाइज लिख देना है। यहाँ पे देखें OC ऐसा लिखा था, तो इसका होता है आउटरी, आउंट्री। ठीक है, इस प्रकार से OUNTRY। ठीक, ये
माने मीनिंगफुल शब्द यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसमें जो आगे शब्द दिया गया था इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देना, ठीक है ना। तो ये पूरा शब्द है जो इसका मीनिंगफुल शब्द है, इस प्रकार से हम बना देंगे। इसमें है सर्वाइज, ठीक, ERVICE लिख देंगे। और यहाँ पर ये OUNTRY, तो COUNTRY हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्री, ये हो जाएगा कंट्री, और ये हो जाएगा सर्वाइज, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वाइज, इसको बोलेंगे सर्वाइज, ठीक। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन 7 दिया गया है कि व्हाट डिड शास्त्री जी अप टू गो टू जेल, या फिर उन्होंने टू टेक केयर ऑफ हिज सन। तो जो शास्त्री जी हैं उन्होंने क्या चुना, टू गो टू जेल, जेल जाना, या टेक केयर ऑफ हिज सन, या अपने पुत्र की सेवा करना। तो बापूजी जो थे उन्होंने, बापूजी किस डे सन फोर्स्ड एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल, उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को फोर्स्ड किया यानी उसको चूमा, एंड ऑप्टेड गो टू जेल, और वे जेल चले गए, ठीक है ना, उन्होंने जेल जाना चुना। प्रश्न 8वां दिया गया, भारद्वाज डियरर सो शास्त्री जी देन हिज डाटर, जो उनकी कहना चाहिए पुत्री थी, शास्त्री जी को अपनी बेटी अधिक से अधिक प्रिय क्या था, उनकी जो बेटी थी वो प्रिय तो थी लेकिन उससे ज़्यादा अधिक प्रिय क्या था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हिज कंट्री, उनको अपनी जो कंट्री है, जो उनको अपना देश है, वाज देयर टू हिम देन हिज डाटर, अपनी पुत्री से अधिक प्रिय अपना देश उन्होंने ऐसा माना है, ऐसा चुना है, ठीक है। क्वेश्चन 9 दिया है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर प्रपोजिशन आई हुई हैं, ठीक है, उनको हमें यहाँ पर भरना है, एट, इन, ऑन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे देयर इज बुक ऑन द टेबल, ठीक, ऑन भर देंगे, और देयर ट्रेन लीव्स, ठीक है, एट 7 o'clock, ठीक है। यहाँ पे हमेशा टाइम के पहले एट लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा इन बचा है इसको इसमें भर देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें हम भरेंगे द रैबिट इज इन द गार्डन, ठीक है, रैबिट यानी खरगोश कहाँ है, बगीचे में है। क्वेश्चन 10 पढ़िए, व्हाट वाज लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड, वो जो है हमेशा क्या कहे जाते थे, लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली उनको कॉल्ड बाबूजी, क्या कहते थे, बाबूजी। तो इनको हमेशा लाल बहादुर शास्त्री या शास्त्री जी कोई नहीं कहता था, सब लोग किससे पुकारते थे, बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो 11 दिया गया है, 11, इसमें है रीराइट द गिवन पैराग्राफ, ये यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ में यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन में मार्क्स वी वेयर नेसेसरी, जो यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं उनको लगाते हुए इनको द्वारा रीअरेंज करना है, रीराइट फिर से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ये हम पूरा यहाँ पे लिखते जाएंगे, और जो यहाँ पे शब्द आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, यानी 1964 में ये क्या बने, यहाँ पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने। ही गेव अ ब्यूटीफुल रिप्लाई टू पाकिस्तान, उन्होंने जो है पाकिस्तान के प्रति उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के प्रति इंडिया, पाकिस्तान और जनरेशन, उन्होंने ऑफ इंडिया, यहाँ की जो जनरेशन थी वो रिप्लाई किया उन्होंने पाकिस्तान को इन 1965 में। हिज स्लोगन, इनका नारा दिया था इन्होंने कि जय जवान जय किसान डूरिंग द वार, इन्होंने ये उनको ये जय जवान जय किसान कहते हुए ये नारा एक स्लोगन दिया था, ठीक। यहाँ पे देखिए प्रश्न 12वां दिया है कि हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्वाइस टू द नेशन, जो राष्ट्र के प्रति जो इनकी सेवा थी इसके लिए इनको किससे सम्मानित किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री डाइज ऑन 11 जनवरी, यानी 11 जनवरी 1966 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु। एट ताशकंद ही वाज अवार्ड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ,
उनकी मृत्यु के बाद में इनको भारत रत्न से क्या गया अवार्ड इनको दिया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो आज इतना ही। यहाँ पर समझिए लेसन 10 ये दिया गया है, वी ऑल मेक मिस्टेक, वी ऑल मेक मिस्टेक, यानी हम सभी से गलतियां होती हैं। ठीक है, तो हम गलतियों के बारे में इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए जो चित्र दिया गया है ये आपको यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, और गलतियाँ ना हो तो ये सारी चीज़ें हमें किस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है घड़ी का, है ना। तो यदि हम ये यहाँ पे देखिए, ये इससे आदमी को डांट रहा है, टाइम पे नहीं आया, है ना, इस प्रकार से। तो हम यदि घड़ी को जानते हैं तो हमारे हाथ से ये गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है ना। यहाँ देखें इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं प्रत्येक पाठ के पहले में। तो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में हमसे पूछे जाएंगे और हमसे ये बनना चाहिए। तो यहाँ देखें एट ग्रेड बुक में भी अपने इनको लिख लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि 60 मिनट से मेक हावर, यानी जो 60 मिनट बनते हैं वो किससे बनते हैं। तो 60 मिनट कितने से बनते हैं, कितने घंटे से, 1 हावर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी घड़ी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो घड़ी को जानिए, घड़ी जो यहाँ पे दी गई है, आपके घर में भी घड़ी होगी, तो इस प्रकार से हम घड़ी को पढ़ना भी सीखें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे द बॉयज गिव्स अ बिग स्माइल टू द, तो यहाँ पे हमें लिखना है पैसर भाई। जो यहाँ पे पैसर है, पैसर भाई का मतलब होता है मुस्कान। तो बॉयज गिव्स ए बिग स्माइल, छोटी सी मुस्कान देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जब दूसरों से बोलते हैं, यानी जो हमारा दूसरा आदमी होता है, पैसर भाई, राहगीर भी बोलते हैं, कोई भी आदमी हो, तो उसके सामने हमें क्या करना चाहिए, बिग स्माइल, एक छोटी सी हमारी मुस्कान होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बच्चा किस प्रकार से स्माइल देता है पैसर भाई को, यानी राहगीर को, इस प्रकार से हमें भी मुस्कान देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 पढ़िए, इसको लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, जो हमारा साल होता है 4th मंथ, वो चौथा महीना कौन सा होता है हमारे वर्ष में, चौथा महीना। तो चौथा महीना हम यहाँ से गिनती शुरू करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सा होता है, अप्रैल। तो हम यहाँ लिख देंगे द 4th मंथ ऑफ द ईयर इज ए अप्रैल। ठीक, और प्रश्न चौथे में पूछा गया है कि हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। हाउ मैनी माने कितने, सेकंड, ये सेकंड लिखा है, ये हाउ मैनी यानी होता है कितने। ठीक है, कितने, और सेकंड तो आप जानते ही हैं, आर देयर इन आ मिनट, 1 मिनट में। तो देयर आर 60 सेकंड इन मिनट्स है। ठीक है, 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न 5वां दिया गया है, इसमें है पंचुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं, इनको सही लिखना है। तो यहाँ पे एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो ये एलिफेंट में ई बड़े से होना चाहिए, ELEPHANT। जब किसी का नाम पहले शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के वाक्य में बड़े से बनाया जाता है, जो हमारा लेटर रहता है। ठीक है, तो एलिफेंट यहाँ पे लिव लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिव्स आएगा, क्या आएगा, लिव्स इन द फॉरेस्ट। ठीक, यहाँ पे है गीता एंड माला वर इन द स्कूल, गीता और माला स्कूल जाती हैं। तो यहाँ पे जी छोटे से लिखा, एम छोटे से लिखा, दोनों को किससे बनाना, बड़े से बना देना। गीता एंड माला, किसी भी का नाम है उसका पहला अक्षर बड़े से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए और जो कहते हैं लिख देना। क्वेश्चन 6 है, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पे जो शब्द छूट गए हैं उनकी पूर्ति करते हुए पूरा करना है। तो TUSDY लिखा था, तो ट्यूजडे लिखा हुआ है, TUESDAY, ट्यूजडे। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, STRDAY लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे SATURDAY, सैटरडे शनिवार, ट्यूजडे मंगलवार। क्या लिखा है, ट्यूजडे, और यहाँ पे लिखा है सैटरडे। ठीक है, शनिवार। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द टाइम पीस, टाइम क्या होता है, टाइम का समय क्या है। तो ये वॉच ऑन द टेबल इज टाइम पीस है।
तो टाइम जो है टेबल पर रखी हुई घड़ी टाइम बता रही है, वो हमारा टाइम है। प्रश्न 8 देखिए, इसमें एट व्हाट टाइम हैड द पेजर बाई कैच द बस। जो बस पकड़नी होती है किसी को, पैसेंजर रहते हैं ना, राहगीरों को, कैच द बस, उनको बस कितने टाइम या कब पकड़नी है, तो द पैसर बाई कैच द बस एट 10:30, 10:30 बजे, 10:30 यानी 10:30 बजे उनको बस पकड़नी है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है, इसमें है कि राइट द नेम ऑफ एनी 4 मंथ्स ऑफ ए ईयर। वर्ष के कोई 4 महीने लिखिए। तो इस प्रकार से हमने लिख दिए मई, जून, जुलाई, अप्रैल, इस प्रकार से, ठीक है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे जो आप क्रम से जो चाहते हैं लिख सकते हैं कोई भी महीने। यहाँ पे क्वेश्चन 10 है कि गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके अपोजिट बनाइए। ओपन, ओपन माने खोलना, खोलना को हम क्लोज, बंद करना, ठीक है। स्लो, स्लो माने धीमा, फास्ट माने तेज। ये स्लो, स्लो यानी धीमा और फास्ट यानी तेज। ओपन यानी खोलना और क्लोज यानी बंद करना, ठीक है। तो ओपन का क्लोज हो जाएगा, स्लो का फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इनके अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द या उल्टे शब्द होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11वां। यहाँ पर देखिए, इसमें 11वें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर देखिए चित्र भी बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा है कि लुक एट द, ये जो क्लॉक्स है एंड राइट द टाइम, यहाँ पे घड़ी बताई गई है और इनके टाइम को हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है, जो यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, तो इट इज 10 ओ क्लॉक। कितने बजे हैं यहाँ पे, 10 बजे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा 10 बजा बता रहा है कि इट इज 10 ओ क्लॉक, 10 बजे हैं। इस घड़ी में देखिए यहाँ पर है, ये दूसरे प्रकार से ये दूसरी घड़ी है, इसमें टाइम बता दिया गया है। तो इसमें 10 बज के कितना, यहाँ पे 6 पे कांटा आया है ना, तो कितने बजे हुए हैं, तो इसमें इट इज 10:30, कितने, 10:30 बजे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस घड़ी को देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 12 बज के कितने मिनट हुए हैं, इट इज 12:15, ठीक है। तो कितने बजे हुए हैं यहाँ पे, 12:15 बजे हुए हैं, ठीक। आगे चलिए, दूसरी और घड़ी है, इसमें है, इसमें कितना बजा हुआ है, 2 बज के यहाँ पे 30 मिनट हो गए हैं, इट इज 2:30 यानी 2:30 बजे हैं, 2 बज के 30 मिनट को 2:30 बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये घड़ियाँ बताई गई थी। इन घड़ियों के टाइम को जरूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसी प्रकार से टाइम पूछे जाते हैं, 10 है, 10, 10:30, 10:15, ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें इन सभी को इस प्रकार से पढ़ लेना है। तो आज इतना ही, ये हमारा प्रश्न 12वां था, लास्ट है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। यहाँ पे देखें, सॉरी, एक प्रश्न 12वां और रह गया है, तो अभी इसको और देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें दिया गया है कि राइट द 5 सेंटेंस है, 5 वाक्य लिखो अबाउट और डेली, यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 10 बाय यूजिंग द वर्ड। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं गिवन बिलो, इनके माध्यम से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पे टीथ है, टीथ यानी दांत, बेड जानते ही हो, बेड यानी बिस्तर, प्ले खेलना, ब्रेकफास्ट है जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच है ना, स्कूल, और यहाँ पे डिनर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डिनर, एंड फ्रेंड्स और ब्रश, इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गेट अप एट 7 ओ क्लॉक, हम 7 बजे उठते हैं। आई ब्रश माई टीथ, हम अपने दांतों को साफ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देना आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई टेक डिनर, मैं लंच करता हूँ। आई गो टू बेड, इसके बाद मैं आकर के सो जाता हूँ, ठीक है। तो यह 12वां प्रश्न भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए जो लेसन 11 दिया गया है, इसमें है माई डॉग, माई डॉग यानी मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता, ठीक है। डॉग यानी कुत्ता होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसे माई डॉग के इस लेसन में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसे डॉग के बारे में कि डॉग किस प्रकार से होता है। और जो है यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे डॉग के बारे में। तो यहाँ देखिए दिया गया है क्वेश्चन 1, द डॉग इज ए गुड, डॉग एक डॉग बहुत अच्छा है ना। तो कैसे अच्छा होता है, एट यहाँ पे बताया गया कि रनिंग स्लो, धीमे चलता है,
यानी दौड़ता है, और क्लाइंबिंग द ट्री पेड़ पर चढ़ता है, कि डॉगिंग ट्रैक्स है, कि सिटिंग है लेजी यानी वो बहुत से लेजी होता है। किस प्रकार से जो है डॉग अच्छा होता है, तो डॉगिंग क्या करता है, डूइंग ट्रैक्स है, वो जब चलता है ना, तो एक विशेष उसकी चाल होती है कुत्ते की, इसलिए कुत्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रश्न 2 देखिए दिया गया है, इसमें यहाँ पे ब्लैंक दिए गए खाली स्थान में, बार्क से टू ड्राइव अवे द थिंग्स है। वार्क से यानी होता है कुत्ते का जो भौंकना होता है, ठीक है ना, बार्क करना, यानी जो कुत्ता भौंकता है उसको बोलते हैं बार्क करना, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि बार्क से टू ड्राइव अवे, दूर तक, द थिंग्स है, यानी जब कुत्ता आगे जाता है मानी भागता है, तो यानी बार्क ड्राइव अवे द थिंग्स से दूसरी जगह दूसरी वस्तुओं के लिए जाता है बार्क भौंकता हुआ। तो कौन जाता है, कि कैट जाती है, कि डॉग जाता है, लायन, मंकी, कौन जाता है बार्किंग करके, तो जो कुत्ता होता है भौंकता है और कहाँ जाता है, अबे दूर जाता है, ठीक है। तो यहाँ में भर देना है डॉग, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, इसमें ये यहाँ पे लिखा रहता है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 सेकंड, यानी 2 1 या 2 वर्ड से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया गया था कि हाउ मैनी हिंड फीट डोज द डॉग हैव, जो डॉग रहता है डॉग के पर्स में, हाउ मैनी माने कितने, हिंड फीट यानी जो पीछे के पैर हैं वो कितने होते हैं, यह पूछा गया है। तो 2 हिंड फीट, तो जो उसके पीछे वाले हैं वो 2 पैर होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 दिया गया है कि विच इज योर फेवराइट पेट एनिमल, पेट एनिमल यानी पालतू जानवर, पेट यानी पालतू जानवर, क्या लिखा हुआ है, पेट एनिमल यानी जानवर, ठीक है ना, पालतू जानवर। विच इज योर, आपका कौन सा, फेवराइट आपका पसंदीदा पालतू जानवर कौन है, तो यहाँ पे लिखना है कि माई फेवराइट पेट एनिमल इज डॉग हमारा कैसा है, पसंदी जो है जानवर है, ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 5, इसमें दिया है कि राइट द पास्ट फॉर्म यानी होता है भूतकाल, फॉर्म ऑफ द वर्ड वार्क यानी होता है भौंकना, ठीक है ना। तो राइट द पास्ट फॉर्म यानी हमें इसकी भूतकाल में क्या कहेंगे, ठीक है। बार्क यानी भौंकना का होगा भौंका, ठीक है ना। ये यानी हम जब बीते हुए समय की बात करते हैं तब का हमें यहाँ शब्द लिखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो क्रियाएं रहती हैं पास्ट टेंस की, उसमें हम ईडी लगा देते हैं ना, तो बार्क का क्या हो जाएगा, वार्कड, ठीक। इस प्रकार से लिखना है। आगे देखें, क्वेश्चन है 6वां दिया गया है, और 6वें प्रश्न में है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर बाल का राइमिंग वर्ड बताना है, ठीक है ना। राइमिंग यानी तुकबंदी, ये लिखा रहता है राइमिंग वर्ड, ठीक है, राइमिंग वर्ड, ठीक, यानी तुकबंदी शब्द, राइमिंग वर्ड। बाल का हो जाएगा काल, हॉल, इस प्रकार से हमारे इसमें शब्द बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखें तो इसमें जो दिया गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है कि भाई डज द पोएट लव हिज डॉग, तो जो इसमें जो कुत्ते से प्रेम क्यों करता है, पोएट यानी होता है कवि, इसमें जो पाठ आया है इसमें जो कवि है वो कुत्ते से प्रेम क्यों करता है, तो द पोएट लव हिज डॉग बिकॉज, इसलिए पोएट हिज एंड ही इज ए पोएट, वो जो है क्योंकि कुत्ते से वो बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह जो कवि है वह एक क्या है, हिज एंड ही इज अ पोएट, क्योंकि वह एक कवि है, इसीलिए कुत्ते को प्रेम करके बता रहा है। प्रश्न 8 देखिए, इसमें दिया गया है कि विच क्वालिटीज डज द डॉग हैव, जो कुत्ता रहता है कुत्ता के पास में कौन से क्वालिटी होती है, कौन से गुण होते हैं, तो ही इज अ जेंटल एंड पोलाइट एंड वर्क्स टू ड्राइव अवे, क्या करता है कुत्ता, ही जेंटल, कुत्ता बहुत सौम्य यानी जेंटल यानी विनम्र होता है, एंड पोलाइट
ठीक है ना, सौम्य होता है, विनम्र होता है, एंड बार्क्स, और वह क्या करता है, भौंकता है, टू ड्राइव अवे। जब कोई रात में कहीं से कोई आता है तो क्या करता है, भौंकता है, द थिंग्स दैट प्रॉवल अराउंड नाइट, और कुत्ता क्या करता है, चारों ओर इधर उधर रात में क्या करता है, इधर उधर जाता है ना, और इधर उधर जाकर के वह भौंकने लगता है। तो इस प्रकार से कुत्ता जो होता है उसमें विशेष गुण होता है। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें दिया गया है कि व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम। जो ये कविता दी गई है, इस कविता से आपको क्या मैसेज यानी आपको क्या शिक्षा मिलती है, यू गेट क्या शिक्षा मिलती है। तो एनिमल आर हैंग्री, जो एनिमल होते हैं, एनिमल क्या होते हैं, हैंग्री फॉर लव, लव माने प्रेम, प्रेम के भूखे होते हैं। वी शुड लव देम, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एनिमल होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं और हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 10 दिया गया है कि रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ रीअरेंज करना है, यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं जिससे कि हमारे यहाँ पे शब्द मीनिंगफुल हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए, इज मोहन फ्रेंड माई, ऐसा लिखा था, हम क्या लिखेंगे, मोहन इज माई फ्रेंड। ए इज दिस पेंसिल, ऐसा लिखा, दिस इज आ पेंसिल। इस प्रकार से इनके शब्द मीनिंग शब्द निकल आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो दिया गया था वो अलग अलग दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 11 दिया गया है, क्वेश्चन 11वां है। तो यहाँ पर हमें 3 से 5 वाक्यों में उत्तर देना होते हैं, और यहाँ लिखा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे जो नीचे देखिए पिक्चर दी गई है, पेड़ का चित्र है, और भी यहाँ पे देखें तो राइट 4 सेंटेंस अबाउट इट, उनके बारे में जो है हमें 4 वाक्य लिखना है। तो यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। तो यहाँ देखें ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को अच्छे ध्यान से देखिए। यह जो पेड़ है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और ये अपने हाथ में बाल लिए हुए है। तो क्या कर रहा है, ये एक यहाँ पर कुत्ते को अपनी तरफ क्या कर रहा है, वो बाल को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम इसके बारे में 4 यहाँ पे वाक्य बना देंगे और लिख देंगे इस प्रकार से कि दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, डॉग बस लिखना है, यहाँ पे डबल लिख गया था। डॉग और प्लेइंग, डॉग को क्या कर रहा है, खेल रहा है। देयर इज अ ग्रीन ट्री, यहाँ पर एक मतलब हरा पेड़ है। देयर आर प्लेइंग विथ अ बॉल, वह बाल के साथ खेल रहा है। और दे आर गुड फ्रेंड्स, वह जो भी हैं एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। ठीक, इस प्रकार से इसमें हमें लिख देना है 4 वाक्य। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 12 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे जो लाइनें दी गई हैं इनका क्रम नहीं दिया गया है, ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो जो जैसी पोएम है उस पोएम के ऑर्डर में हमें इनको लिखना है। यहाँ दिया गया था बट ओह आई लव माई डॉग बिकॉज आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज आई एम हिज एंड ही इज माइन, ही रियली इज क्वाइट फाइन। तो हमें यहाँ से लिखना था कि आई डू नॉट लव, यहाँ से आई डू नॉट लव माई डॉग। ठीक है, मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करता, बिकॉज क्योंकि ही रियली इज क्वाइट, वह बिल्कुल शांत है ना। और यहाँ से जो दूसरा अगला था वो हम यहाँ से लिख देते कि वट आई लव माई डॉग, मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूँ, बिकॉज आई एम हिज, मैं उसका हूँ, एंड हिज माइन, और वह मेरा है, मैं उसका हूँ और वह मेरा है, इसलिए मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूँ। तो इस प्रकार से हमें जो कविता दी गई थी इस प्रकार से उनमें ये शब्द आए हैं। तो हमें बिल्कुल उसी के अनुसार द पोएम के अनुसार ही हमें इस लाइन को करेक्ट लिखना था। चलिए ये था हमारा 12वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए थे सभी आपने समझे हैं, एट ग्रेड बुक में लिख लीजिए इनको। तो आज इतना ही, मिलते। लेसन 12 दिया गया है, इसमें है द सेवियर। सेवियर माने सुरक्षा करना, ठीक है ना, या उसका उद्धारक जो होता है उसके लिए सेवियर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें जो चित्र यहाँ पे दिया गया है, इस चित्र को देखिए आप। इस चित्र को देख करके क्या समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कोई एक हंस को लिए हुए है, और यहाँ पर देखें तो ये धनुष बाण लिए हुए और ये इसकी तरफ कोई इशारा कर रहा है ना। किस प्रकार का इशारा कि ये हमारा है, इस प्रकार से, है ना। तो चलिए इससे जो पूरा आपको चित्र दिख रहा है इसकी कहानी पूरी हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए जो पाठ दिया गया है इसमें लिखा है द स्वान वाज हिट बाय
दी स्वान, स्वान यानी होता है हंस, है ना। तो ये हंस वाज हिट, यह मेरा है, ये हिट बाय किससे मारा गया है। तो ये बैट लिखा था, ये एरो या हंटर या ये स्टिक या छड़ी से किससे मारा गया। एरो माने होता है बाण, हंटर आप जानती हैं बैट यानी जो बैट होता है कि बैट से मारा गया है ना। तो ये किससे मारा गया था, एन एरो, एरो यानी एक है बाण से उसको मारा गया था। तो हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसमें भर देंगे कि ये बाण से मारा गया है। और यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन 2, इस 2 क्वेश्चन को देखिए, इसमें है कि यहाँ खाली स्थान दिया गया है, डिमांडेड हिज हंट, हंट माने होता है शिकारी, हिज हंट डिमांड, उसकी डिमांड जो है, किसकी डिमांड थी कि यह मेरा शिकार है। तो यहाँ पर लिखा था देवदत्त, यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थ, यहाँ पे लिखा है शुद्धोधन, यहाँ लिखा है कोटर। तो किसकी मांग थी ये थी देवदत्त की, किसकी, देवदत्त की मांग थी कि ये मेरा शिकारी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न तीसरा देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, वॉकिंग, वेयर कहाँ घूमने गए थे। तो वॉकिंग थ्रू द गार्डन, वो कहाँ गए थे घूमने, गार्डन में, अपने बगीचे में, ऑफ हिज प्लेस, वो अपने ही स्थान में यानी अपने ही बगीचे में घूमने के लिए गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया है कि व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग जो शब्द है, ब्रिंग यानी होता है लाना, ठीक है ना। तो इसका पास्ट फॉर्म बताना है। देखिए सभी पार्ट ऐसे दिए गए हैं जिसमें कोई ना कोई फॉर्म है, यहाँ पे पूछा गया है प्रेजेंट फॉर्म की, पास्ट फॉर्म की, फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। तो ज़्यादातर पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग इज ए ब्रॉट, इसकी जो पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल इस प्रकार से चलते हैं, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, है ना। तो ये इसकी पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, ब्रिंग माने लाना और ब्रॉट माने लाया, इस प्रकार से इसका फॉर्म बदल जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है कि व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के आगे जो है फ्रंट पर फेल क्या गिरा। तो ये स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने एक स्वान यानी एक हंस गिरा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 6 दिया गया है कि राइट द एडवर्ब ऑफ द वर्ड इजी, जो इजी शब्द है इसकी हमें एडवर्ब लिखना है। तो इजी का होता है इजीली, ठीक है, बाई हटा करके ILY लगा देते हैं तो हो जाता है इजीली, इजीली यानी सरलता से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटी, पिटी यानी होती है दया। तो दया की भावना क्या है, मीनिंग, दया की भावना या दया का मतलब क्या होता है। तो ये फीलिंग ऑफ अ सैडनेस, सैडनेस दैट यू हैव फॉर समबॉडी, जो आपके अंदर जो भावना, जो फीलिंग होती है, अनुभव होता है जो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वो दया की भावना के लिए सडनेस दैट यू हैव फॉर समबॉडी, जो आपके अंदर ही से उपजती है, फीलिंग अनुभव करते हैं दूसरे लोग, वो दया की भावना होती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है कि व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विद द स्वान, जो स्वान होता है उसके साथ में सिद्धार्थ ने क्या किया। तो प्रिंस सिद्धार्थ टॉक अबाउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी, उनकी जो बॉडी से, जो उसमें जो स्वान था उनके शरीर से क्या करता है, एरो फ्रॉम इट्स बॉडी, उनके शरीर से वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स बॉन्ड, और क्या करता है, वो बाण को बहुत इजीली माने सरलता से वो निकालता है, वेरी वेरी जेंटली माने बहुत माने आराम से, एंड क्लीन और साफ करता है, इट्स बॉन्ड, और उसके घाव को क्या करता है, वो साफ करता है। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ ने उस हंस के साथ में किया। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 9 के हु बाज देवदत्त, देवदत्त कौन था। तो ही इज अ सिद्धार्थ कजिन, जो देवदत्त था वो सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, क्या था, चचेरा भाई यानी चाचा का लड़का। क्वेश्चन 10 पढ़िए, इसमें है कि वाई डिड देवदत्त बिकम एंग्री, देवदत्त क्रुद्ध क्यों हो गए, वाई डिड क्यों। तो प्रिंस सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड माने होता है इनकार करना, रिफ्यूज्ड,
ठीक है। रिफ्यूज्ड यानी उन्होंने इनकार कर दिया। किसने? प्रिंस माने राजकुमार सिद्धार्थ ने रिफ्यूज्ड कर दिया। टू गिव माने देने को। स्वान सो ही बिकम एंग्री, इसलिए वो क्या हो गए? क्रुद्ध हो गए। क्या देने के लिए? स्वान। उन्होंने कहा कि हम इस हंस को नहीं देंगे। सो ही बिकम एंग्री, इसलिए वो क्रुद्ध हो गए। कौन क्रुद्ध हो गए? देवदत्त। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 11 दिया गया है कि भाई बाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज यानी प्रसन्न। तो जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो बहुत प्रसन्न क्यों थे या प्रसन्न क्यों थे? तो ही बाज प्लीज्ड टू सी, उन्होंने देखा। फ्लावर्स बिलोमिंग होती हैं तितलियां जो हैं पंख फैला करके क्या करती हैं? सी फ्लावर्स है कहाँ पर वो करती हैं। और बटरफ्लाई फ्लूटरिंग, जो बटरफ्लाई होती हैं मधुमक्खियाँ होती हैं वो बटरफ्लाइंग देयर विंग्स अपने पंख फैलाती हैं द गार्डन उनके बगीचे में। ट्री सोइंग इन कूल ब्रीज, वहाँ पे जो है बहुत ठंडी ठंडी जो है हवा रहती है। और एंड बर्ड्स चिपरिंग अराउंड, और चारों तरफ जो है पक्षी यानी जो चिड़ियाँ होती हैं चारों तरफ क्या करती हैं? चहचहाती रहती हैं। इसलिए वो बहुत आनंदित थे या बहुत प्रसन्न थे। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 दिया है कि कंप्लीट दी सेंटेंस अबाउट द डॉग एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस विद द गिवन क्लॉसेस। यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें सेंटेंस है हमें भरना है। तो दिया गया है अबाउट द डॉग, ये डॉग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। रीराइट, उनको फिर से लिखिए। फॉर लॉयल पैट बिस्कुट्स हाउस नाइट, ये लिखे गए हैं। तो यहाँ देखिए इट इज अ पेट एनिमल, जो होता है डॉग एक पालतू जानवर होता है। ये पेट के बारे में दिया गया है। इट इज अ 4 लेग, उसके 4 पैर होते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे दी प्रोटेक्ट्स अवर हाउस, और डूरिंग नाइट्स, वो जो है रात में अपने प्रोटेक्ट्स अवर हाउस जो उसका घर होता है उसमें वो रहता है। इट इज़ अ वेरी लॉयल एनिमल, ये जो है कैसा जानवर? एक वफादार जानवर होता है। लॉयल यानी होता है वफादार, लॉयल। ठीक है। इट ईट्स, वो क्या खाता है? बिस्कुट्स, वह बिस्कुट खाता है। तो इस प्रकार से जो शब्द दिए गए थे ये हमें इसमें भर देना है। ठीक है, ये प्रश्न 12वां और ये लास्ट प्रश्न था। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। बाकी सभी विषय इसी चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलें। थैंक यू, धन्यवाद।